जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का और आपके इस प्यारे वेबिनार में और आपके अपने वेबिनार में। और सभी कृपया करके म्यूट कर लीजिए, जिससे कि अंजलि जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं तो फिर नीरज जी अपना हम स्टैंडर्ड प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, ठीक है। वीडियो ऑफ तो आप बाहर निकाल दीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ लास्ट तक 5 लोग रह जाएं, लेकिन वो 5 लोग रह जाएं जो एक्चुअली जीवन में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, है ना। मुझे सारे लोग नहीं चाहिए थे। स्वागत है सभी का। मैं फिर से बात करूंगा। एक छोटी सी कविता शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। समझ रहे हैं। सूरमा का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके और आप खड़ग लेके या गोली बारूद चलाएंगे। सूरमा का मतलब होता है कि जो भी परिस्थिति उसके सामने खड़े हो जाओ डट कर, चाहे वो छोटी सी हो सकता है छिपकली से डर लगता हो, एक दिन उसका सामना तो करो। वो तो आपसे छोटी है। हो सकता है किसी को बिल्ली से लगता हो, किसी को अंधेरे से लगता हो, किसी को कुत्ते से लगता हो, कुछ भी हो सकता है वो डर। खड़े हो जाओ उसके सामने, और अगर जिससे जीत गए, शैली जी हंस रहे हो, बिल्ली के नाम है, जिससे जीत गए वो, आप उस दिन सूरमा बन गए। ठीक है, शैली जी को बिल्ली से डर लगता था, बिल्लियां पाल रखी इन्होंने। हाँ, शैली जी, शेर से डरना शुरू करो, शेर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया। हम सूरमा का मतलब ये नहीं निकालें कि हम लोग कोई फाइट करने जा रहे हैं। सूरमा का मतलब होता है, वीर का मतलब होता है, हमारे हमारे सामने जब भी कोई एक चुनौती आती है तो हम डट कर खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हम इससे पार पाकर रहेंगे। वो ऐसा भी हो सकता है कि 87% मार्क्स आए, बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ जो लोग सोचते हैं मेरे और आने चाहिए, उनके 87 का मुझे लगता है जो चुनौती है मेरे जीवन में, अगला लक्ष्य होना चाहिए 90 लाने आपकी बार अगले टेस्ट में। जब हम 87 से 90 का गैप पार कर लेंगे ना, तो 95 का गैप पार करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन 87 से 95 के लिए प्रयास करोगे एकदम, तो हो सकता है आप टूट जाओ, है ना। हो सकता है कि लगे बहुत मेहनत है, तो क्या है, छोटे छोटे आप प्रयास कीजिए। 87 को 89 बदलने की कोशिश कीजिए, 90 बनाने की कोशिश कीजिए, 90 को 92, 92 को 96। लेकिन जब फाइनल एग्जाम आएंगे तो अब 95 96 पे कहीं खड़े होगे, नहीं तो 90 प्लस तो कर ही चुके होगे। वो क्या हुआ, आपने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया, है ना। आपने अपने ही सीमाओं को तोड़ दिया और आप आगे निकल गए। पिछली बार भी हम बात की थी, हर बार बात की है कि अगर रॉकेट को इस पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। जो उसको जितना भी फ्यूल चाहिए पूरा जला देता है, वो सबसे ज्यादा जब ही जलाता है जब वो बाहर निकल रहा होता है गुरुत्वाकर्षण से। तो हमें भी वही ताकत लगानी होगी। जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे अंदर एक संकल्प पुराने बन गए हैं कि हम नहीं कर सकते, या ये तो बहुत मुश्किल है, ये मेरा काम नहीं है। देखिए, आज संस्कृति जी के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा, क्लैपिंग करना चाहूंगा। उनको बैक पेन हो रहा है और बैठ नहीं पा रही थी, उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया, मैंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, कोशिश कीजिए, और वो आ गए खुद ही। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने मार्गदर्शन किया, उनकी इच्छा हुई, अपने आप आ गए। तो क्या हो रहा है, ये एक आज आपने छोटा सा एक रिकॉर्ड ब्रेक किया अपने लिए, है ना। कल को हो सकता है इससे बड़ा काम करें। ऐसे ही जैसे पहले इनको बोलने से हिचक होती थी, अब देखिए कितने बढ़िया बढ़िया तरीके से बातें करते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं। सभी लोग हैं, हम में से मैं भी था। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी किसी से बोल नहीं सकता था, मैं कभी किसी के सामने बात नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं अकेले कहीं जा नहीं सकता था। मैं 14 साल का था। 14 साल का बच्चा जा सकता है, लेकिन मैं कभी कहीं अकेले नहीं जा सकता था। मुझे जबरदस्ती भेजा गया, मैं इतना रोया था, लेकिन उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ का गया हूँ दुनिया में। ठीक है, टूट गया ना ब्रेक, हो गया ना रिकॉर्ड ब्रेक। मैंने वो सारी चीजें की हैं दुनिया में, और मैंने आज भी बहुत सारे अपने संकल्प लिए हुए जो मुझे चीजें नहीं आती, वो मैं करता जा रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, और मैं जरूर सफल होऊंगा, ये मुझे पता है। लेकिन वो कैसे हो रहा है, संकल्प लेने से, उनको पूरा करने से। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है 1 जुलाई से, कि मैं जब भी पीछे हटने की कोशिश करता हूँ तो ये जो व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आप लोगों के आते हैं, आप लोगों के अचीवमेंट्स आते हैं, आप लोग लिखते हो कि हमने ऐसा किया, तो मैं वो पीछे जब हटना शुरू करता हूँ ना, तो उसे पढ़ के 2 कदम आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने तो अभी शुरू किया है ये अभ्यास, और आप कर सकते हो, आपके अंदर विश्वास है, तो मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। हर किसी की चुनौतियां अपनी अपने आप को बड़ी लगती हैं, अपनी चुनौतियां सबको बड़ी लगती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि हम ना उससे बाहर निकल के जब देखना शुरू करते हैं तो छोटी लगेंगी।
जब तक उसके अंदर रहेंगी हमें बड़ी लगेगी, है ना। जब आप बहुत ऊपर 10 मंजिल के ऊपर चले जाओ और नीचे झांक कर देखो तो कार भी छोटी छोटी सी नजर आती है, लेकिन उसी गाड़ी के साइड साइड में आके खड़े हो जाओ तो आपको वो आपसे बड़ी नजर आती है। तो जब हम चुनौतियों से ऊपर उठकर उसके बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते नजर आते हैं। अगर आप किसी भूल भुलैया के अंदर आपको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप भूल भुलैया में खो जाओगे, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, इधर ढूंढोगे, उधर ढूंढोगे, मार्किंग करोगे, बाहर निकलने की कोशिश करोगे, होगा नहीं। लेकिन जैसे ही उस भूल भुलैया से ऊपर ऐसे लाके ना आप ऊपर खड़े कर दिया जाए आपको, तो आप तुरंत रास्ता निकाल के देखोगे, अरे ये रास्ता तो राइट पे जाके लेफ्ट लेना था, एक राइट लेना था। बाहर निकल के मैं तो ऐसे ही घूमता रहा, घूमती रही। क्यों? क्योंकि हमने बाहर आके देखा कि क्या समाधान है। जब तक उसके अंदर हम फंसे रहेंगे जब तक समाधान नहीं निकलता। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि हम लोगों को कैसे इससे बाहर निकलना है और हमें क्या करना है जीवन में सफल होने के लिए। तो एक नियत कार्य दिया था आज के लिए, सभी ने कर लिया है आशा करता हूँ। सभी अपना चैट बॉक्स का प्रयोग करके हाँ लिख दीजिए, अगर नहीं किया तो नहीं लिख दीजिए। जी, सुंदर, बहुत सुंदर। कृतिका जी, शांतला जी बहुत बढ़िया, साक्षी जी बहुत बढ़िया, साक्षी जैन इंदौर जी, शालिनी जी बढ़िया, नैनश्री जी, अच्छा नैनश्री जी आ गए, स्वागत है आपका। नैनश्री जी को भी कुछ समस्या थी लेकिन फिर भी पहुंच गए, स्वागत है, बहुत बढ़िया आपने किया ज्वाइन करके। नेहा जी स्वागत है, शोभना जी बहुत बढ़िया, नेहा जी बहुत बढ़िया, अंजलि जी, पूनम जी, प्रियू जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया प्रियू जी। जी, बाकी और रह गए, जल्दी जल्दी लिखिए, 3 सेकंड लगते हैं यस लिखने में। ये यस, या यस, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, शायद लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रीति जी, प्रीति जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, आप भागीदारी निभा रहे हैं और साझा कर रहे हैं। आपने भी ब्रेकिंग करनी शुरू की अपनी सारे रिकॉर्ड्स की, और सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत बढ़िया अनुज जी। जी अनुज जी, किया आपने आज का नियत कार्य? बहुत बढ़िया। मनोज जी ने नहीं किया, चलिए बात करेंगे इस बारे में। शोभा जी ने किया, बहुत बढ़िया, सभी लिखिए, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं फिर। अभी रह गए 6 लोग, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया निकिता जी, नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, याद तो होगा। हम्म। चलिए अविरल जी, कहाँ घूम रहे हो अविरल जी? चलिए, मैं आपके इस जज्बे को हमेशा सलाम करता हूँ, कहीं भी हो आप अटेंड जरूर करते हैं, और पैसे आगे बढ़ते रहिए और जीवन आपको सफलताओं से भर देगा, और आप आने वाले जीवन में बहुत सारे लोगों को सफल बनाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज के लिए। आज है आउटपुट सेशन, ठीक है जी। मैं बात करता हूँ मनोज जी से। मनोज जी, गुलगंज, आ जाइए, स्वागत है आपका। सॉरी सर, मैं 1 मिनट लूंगा यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, हमारा आउटपुट सेशन और प्रस्तुतिकरण का सेशन प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी प्रशिक्षणार्थियों को बता दें कि जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा है तो वो अपना वीडियो जरूर ऑन करें। हम एक बार नाम इनवाइट कर रहे हैं: नयन श्री जैन, प्रीति अविरल शास्त्री, अंजलि जैन तिगोड़ा, अनुज जैन, सोनल जैन बंडा। आप तक यदि हमारी आवाज़ जा रही हो तो आप प्लीज अपने वीडियो को ऑन रखें, नहीं तो हमें मजबूरन आपको ग्रुप से यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जी, अनुज जैन खड़ेरी, नयन श्री जैन, सोनल जैन बंडा, प्रियू जैन मुरैना। क्या है कि ये जो आपका प्रस्तुतिकरण का सेशन है इसमें आपका वीडियो ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे प्रशिक्षक आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकें, आपके आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं उन भाव को समझ सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है यह सीखने, आपको जो हम सिखाना चाहते हैं उसमें यह बहुत ही कारगर रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो प्लीज एक बार पुनः हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एन श्री जैन, प्रियू जैन मुरैना, आप अपने वीडियो को जरूर ऑन रखें।
यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जी प्लीज सर कंटिन्यू। जी जी, धन्यवाद नीरज जी, बहुत बढ़िया। तो आप बिना पूछे निकाल दीजिएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अनुशासन नहीं तो वेबिनार नहीं। ऐसे ऐसे किसी भी को सिखा नहीं सकते आप अनुशासन, अगर इच्छा नहीं है तो। छोटे बच्चे नहीं है ना, इतना तो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं इतने दिनों में तो। वो भी कब आना है, कैसे बैठना है। और हम सब शिक्षक हैं, और हम उम्मीद भी ये करते हैं, आशा भी करते हैं कि वो छोटे बच्चे हम जैसा कहें वैसा व्यवहार करें, और हम खुद नहीं करेंगे, लेकिन है ना। तो जैसा हम करते हैं वैसे हमें जीवन में मिलता है। मैंने भी क्या शायद कुछ गलतियां की होंगी, जो मेरे को ऐसे शिष्य मिले हैं जो सुनते नहीं है बातें। तो मैंने जो किया मेरे सामने आ रहा है, अब ये जो कर रहे हैं नहीं इनके सर, सामने आएगा। कर्म फल प्रभाव है। नहीं सर, आप ऐसा मत समझिएगा। हमारा उद्देश्य ही इन लोगों की जो रूटीन वाली हैबिट है उनको सुधारने का है। तो काफी हद तक लोग बाग हमारी बातों को समझ रहे हैं, और हमें लगता है कि आगे की सेशन से लोग इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल सर। जी सर। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। मैं आपकी इस मेहनत के लिए, एक्चुअली मेरे को इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, हमें उसका पूरा, उसका उसका उसकी कदर और उसकी वैल्यू करनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, धन्यवाद नीरज जी। अब देखिए ना, इन इन वजहों से बाकी सब लोगों का कितना समय खराब होता है, मूल्यवान समय है सभी का। जी मनोज जी, दोबारा से स्वागत करूँ आपका। मनोज जी हैं? जी सर। मैं मनोज जी आ जाइए कृपया, समय हमारे पास सुरक्षित ही है। मनोज जी हैं सर। मनोज, मनोज जैन, गुलगंज। हाँ सर हैं, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ तो वीडियो भी है। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी आप जी अनम्यूट कर। सर, जी, हो जय गया। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र जी। जय हमने जी आज क्या सर। नियत नियत कार्य रखा था एक, क्या हुआ? ये सर वो पास, सर वो नहीं कर पाया सर, मेडिसिन लिया था सो गया था, पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? सर वो कल, सर वो कल से बारिश हो रही है तो पूरा मतलब बुखार सा आ गया। चलिए, सर अभी तो एकदम गर्मी था, एकदम कल से बारिश हो रही बुखार से नहीं डरना। बुखार कुछ नहीं नहीं सर। होता। हमारी हमारे जो शरीर के योद्धा होते हैं ना, वो जी सर। बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों के लिए ना ताप बढ़ा के उनको जला के मारते हैं। बुखार ही होता है और कुछ नहीं होता, उसकी दवाई लेनी है, खुश हो जाते हैं। जी अभी सर। 1.5 साल में कोरोना को हरा दिया हम लोगों ने, तो कोई अब वो, अब नहीं घबराने, वही तो। हमारे हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। ठीक है, अब जी सर। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमने जो भी हमारे मन में विचार आ रहे थे वो हम लिखते, तो आज हम वो अपने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो आपके मन में जो भी विचार हैं आज आप बोलिए, 2 मिनट में मिलते हैं आपको, जी सर। लगातार बोलिए। जो भी मन में विचार आ रहे हैं कुछ मत सोचिए, सिर्फ बोलिए। सर हमारे मन में तो ये विचार है सर, मेरा भी आगे का पढ़ाई करना है सर, और मेरा भी बीएड क्लियर हुआ है, तो आगे के लिए मुझे बहुत नेट की बढ़िया। तैयारी करनी है। तो मैं सर इस साल, मेरा लास्ट में 2 साल बीच हो, मतलब लास्ट ईयर 2 साल छूट गया था मेरा बीच में। तो मैं अभी एमकॉम हम्म करूंगा, 2 साल एमकॉम के बाद साथ में नेट की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे उसे पूरा करना है चाहे कुछ भी हो। हम्म और सर यही है कि हमेशा मतलब खुश रहे बस, और क्या करना है सर, एक चीज सोचते रहते हैं, और फैमिली को खुश हम्म रखना, बस यही चीज रहती है दिमाग में। ये लक्ष्य हो गए आपके, पूरा कैसे करेंगे? सर उसके लिए मैं फैमिली के मतलब फैमिली के लिए तो मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो अपना कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है। साथ में फैमिली के लिए मैं अपना वर्क भी करता हूँ, पार्ट मतलब जॉब भी कर रहा हूँ, तो जो फैमिली को सहायता हो जाती है। बाकी अपने लिए खर्चा भी अपना निकाल लेता हूँ, और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जी तो सर। इसको, जो भी आपने बड़े लक्ष्य रखे हैं जीवन के, उनको पूरा करने में आज आजकल जो हम ये कर रहे हैं अभ्यास, उससे कोई फायदा हो रहा है?
सर सबसे बड़े अभ्यास सर इससे तो यही फायदा है कि सर सबसे अच्छे कि मेरे मन में जो मतलब मैं बिल्कुल छोड़ दिया था कि अब नहीं करना है, रहने दो, क्या करना, अपना काम वगैरह देखो। लेकिन अब मतलब इच्छा हुई कि नहीं करना है, तो आगे का भी मैंने पढ़ाई करने का सोचा है। मम्मी पापा भी कहते थे कि अब क्या करना, मैं पहले तो मन ही बना लिया था कि अब नहीं करना कुछ, कि अपने काम वगैरह देखो, घर परिवार का देखो। जब सोचा कि नहीं पढ़ाई करना है आगे भी, लक्ष्य है उससे क्लियर करना है चाहे कुछ। जी सर, इससे सर मुझे एक पॉजिटिव मतलब एक सोच मिली है, बहुत अच्छा मतलब मन भी मेरा मतलब हमेशा दिन में मतलब 10 से 20 बार तो आता ही है कि नहीं मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जी जी। तो अब क्या क्या रहेगा प्रयास, लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा सर। अब बस मैं एमकॉम के लिए अप्लाई करूंगा सर, रेगुलर तो नहीं कर, तो IIT जोश करूंगा और जोश साथ के जोश साथ। के साथ बोल दो ना। बुखार को जी भूल सर, जाओ, दोस्त भूल जाओ, बुखार कुछ नहीं होता। और सर गले बुखार आवाज दबी। बुखार बुखार से ज्यादा दर्द यहाँ पर हो रहा है, पता है आपको? ये मैं बंद है, देखता हूँ ये मैं खोल सर के बैठा मतलब। हूँ, कुछ नहीं होता, ये सब यहाँ से है, भूल जाओ। जी जी सर। उस सैनिक के बारे में सोचो जो 4 गोलियां खाने के बाद भी वो तिरंगा लहरा कर आता है। वो जी भी तो कह सर। सकता है 4 गोली लग गई मैं लेटूंगा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल निष्ठा सही उस बात। लेवल तक हो, संकल्प उस लेवल तक हो कि हर समस्या जलकर राख हो जाए। जी सर। जी मनोज जी, जी सही बिल्कुल सर, बोला मैंने? बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। चलो जोश, जोश से बोल दो, जोश बिल्कुल से। सर बिल्कुल सर करेंगे, और क्यों खुश नहीं रहा करेंगे। करो अब, खुश सर रहा खुश करो, रहे। मुस्कुराते रहा करो। जी सर। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। प्रीति जैन जी, प्रीति जैन जी, प्रीति जैन आ जाइए, स्वागत है आपका। आप सभी लोग ना नाम लेते आ जाइए, चलिए। संस्कृति जैन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, क्या लिखा? सर मैंने नहीं किया नहीं लिखा? सर। मैं बहुत कोशिश की सर कि मैं लिखूं सोचना ही था कुछ। ही नहीं, बहुत सिंपल था, सोचना नहीं था, सर सोचना नहीं था। जो मन में आ रहा है, ऐसा हमारे विचार कभी रुकते नहीं है, ठीक है ना? हमारे विचार कभी रुकते नहीं है, जो आ रहा था लिखना था। अगर किसी के मन में बुरे ख्याल आ रहे वो भी लिखने थे, अच्छे आ रहे वो भी लिखने थे, दर्द हो रहा है वो भी लिखना था, है ना? चलिए कोई नहीं, पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, मुझे पता था ये चीजें होंगी, तो हम आज बातें करेंगे इस बारे में। सर सिंपल, बन नहीं रहा। पेपर पेन लेके लिखिए, लिखते रहिए, जो भी आ रहा है, नहीं आ रहा बैठिए लिखिए। अच्छे बुरे ख्याल, अपने डर, अपनी अपने अचीवमेंट्स भी याद आएंगे, है ना? चलिए, तो आप बताइए आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, अभी क्या विचार है, बिना सोचे बोलिएगा, बिना सोचे। अच्छा सर बुरा अभी यही कोई विचार रोक आ मत रहा था। लगाइएगा, अपने विचारों पर बोलते रहिए बस। हाँ सर, जैसे सर उसमें लिखा था कि 5 मिनट आंखें बंद करके सोचना है कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। तो सर उस टाइम पे सर यही विचार आ रहा था कि क्या सोचना है, क्या सोचना है। मन में कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे सर, इसी बारे में सोच रहे थे कि शायद हम पे नहीं बनेगा लिखना था ना, सर, यही इसलिए सर। लिखना था कि हमसे नहीं बनेगा। यही तो सर है प्रोग्रामिंग, सिंपल है। आप सब लोग सुनिए, जो भी हम बातें कर रहे हैं ना आज, आप सुनिए, ये आउटपुट सेशन बहुत विशेष होने वाला है, इसलिए मैंने लिखा था। और जो आज आए हैं ना, वो बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं यहाँ से। जो भी मन में आया है ना, वो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमने बचपन से आज तक सीखा, देखा, ये हमने पढ़ा होता है, हमने सुना होता है, हमारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदार मित्र बोल रहे होते हैं, हमारे पड़ोसी बोल रहे होते हैं, या अखबार में पढ़ा होता है, न्यूज़पेपर में पढ़ा होता है, उससे हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। वो जिस दिन वो प्रोग्रामिंग बदलनी है, वो प्रोग्रामिंग हम बदलेंगे, इस पूरे सप्ताह अभ्यास करेंगे। इसीलिए कहा लिखिए, है ना? आज जैसे ने भी नहीं लिखा, आज रात को बैठ के लिखिएगा, शांति से, मन बिल्कुल शांत करके। यही आ रहा है ना कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लिखिए। ये अपने आप को दबाना नहीं है, अपने आप को स्प्रिंग की तरह नहीं दबाना कि मुझे करना ही है, नहीं। करना है, हमने वो भाव बना लिए हैं, हम तैयार हैं मानसिक रूप से, लेकिन अब आगे क्या, अब आगे कैसे बदलें? ठीक है, ये तो बहुत सुन लिया कि हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अब अगला सवाल आता है, कैसे? अब आपकी क्लास अगले लेवल पे आ गए ना, अब आप नर्सरी और इसको छोड़ के ना फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ोगे कुछ दिन बाद। अभी कुछ लोग ग्रेजुएट हुए हैं, आपने सुना होगा, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और अभी है ना क्लोजिंग सेरेमनीज हुई हैं।
वो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने सीखा है, कुछ आगे बड़े भी ग्रेजुएट हुए ना, तो अब कैसे करना है अब वो सीखना है, फिर कैसे से फिर हम करना सीखेंगे और फिर हम सफल होना सीखेंगे। ये पूरी जर्नी है 16 हफ्तों की इसीलिए। और उसके बाद 2 हफ्तों की जर्नी और भी है, 18 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते उनको मिलेंगे जिन्होंने अपनी सारी वेबिनार अटेंड की है और सर्टिफिकेट लिए और अपने नियत कार्य पूर्ण किए। इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ आपको कि बहुत ध्यान रखना है अपने नियत कार्यों पर और अपनी वेबिनार अटेंड करने पर, क्योंकि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा 17 और 18 वेबिनार के लिए। अगर आपने वो पार किया है, आपने पास किया है खुद, तो आप जाएंगे, नहीं तो फिर मैं कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका टारगेट है, उसका एक गोल है कि आपने वो किया है तो आप आगे जा पाओगे वो। इसलिए मैं हमेशा बार बार लिखता हूँ कि कीजिए अपने नियत कार्य और अपने अब वेबिनार जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ करने से कुछ मिलेगा। तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते लिखो, हमसे नहीं होगा लिखो, मेरे को डर लगता है लिखो, मैं बोल नहीं सकती लिखो, है ना, मुझे दर्द होता है लिखो, है ना, मुझे अभी दर्द हो रहा है लिखो। ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं सभी के लिए, ठीक है। जब आप ये तरीका आपको आ जाएगा तो क्या होगा, मैं एक भी हटा देता हूं। तो फिर क्या होगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे वो सीखेंगे। अभी कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं सर आगे पढ़ना चाहती हूँ, हम्म, एमएससी करने का सोच रही हूँ, लेकिन सर घर के हालात कुछ ऐसे हैं सर कि मम्मी जॉब करती हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि छोड़ना भी चाहते हैं और मन भी नहीं कर रहा कि सब लोग परेशान ये हो रहे हैं। ये सभी तो लिखना था। अगर सर चीजें आप नहीं साझा ग्रुप पे कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें, तो मेरे से पर्सनली शेयर कीजिए। मैं सभी को तो जो भी मुझसे बात करता है मैं जवाब देता हूँ ना सभी को। कोई है ऐसा जिसको मैंने जवाब ना दिया हो आज तक, या किसी ने कॉल किया मैंने मना किया और फोन नहीं उठाया हो, है ना। तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। हो सकता है उस समय ना हो पाए, लेकिन बाद में आप बात जरूर होगी। कई बार ट्रेनिंग्स होती हैं, बात नहीं कर पाते। तो वो जरूर लिखिए। देखिए दीपिका जी भी आए हैं आज, उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं और मैं उनको समझ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं आऊंगी, तो वो आना शुरू हो गया, देखो, और खुद ही आई है। ऐसा नहीं मैंने उनको बोला नहीं आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं। हमारा काम है मार्गदर्शन करना, हमारा काम है आपको इस तरीके से आगे हाथ पकड़ के बढ़ाना कि आप उन डर से निकलकर अपनी कमजोरियों को पार करते हुए एक वैसा इंसान और व्यक्तित्व बने, जो नीरज जी अभी बोल रहे थे। उन्होंने एक ही लाइन में एक बात की थी कि हमें इन सबको आदतें बदलने के लिए कार्य करना है, जो हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। समकित जी हैं, नीरज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे गुरुजन हैं, है ना, और जवाहर सर है और विजय सर है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उनसे मिले होंगे शायद कभी, या मुलाकात हुई हो, वीडियो पे देखा हो, है ना। इस एज में भी उनकी एनर्जी है, क्योंकि वो बदलना चाहते हैं। तो आप लिखिए, ठीक है। अब आप लिखिएगा, फिर हम बातें करेंगे इस विषय में एक एक पॉइंट पर, ठीक है संस्कृति जी। ओके, थैंक यू सर। जी चलिए, कोई नहीं, अभी और भी बातें करेंगे आगे। शशांक जी है? नहीं है सर। शशांक जी नहीं है। अविरल जी, अविरल जैन जी सर। जी, क्या लिखा? सर मैंने नोटबुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने सोचा जरूर है। बताइए। सर मैंने आंख बंद करके सोचा था कि लोग जिंदगी में कोई कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ का झमेला है। तो हम्म विचार करते करते सोचते हैं कि संसार में अपन सबको अपना मानते हैं, चाहे माँ मम्मी हम्म पापा हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, सबको। लेकिन हम्म जब तक सामने वाले को अपनी जरूरत रहती है, जब तक तो अपना इस्तेमाल करता है। उसके जरूरत ना होने पर या उसका अपना कार निकल जाने पर वह अपने को भी भूल जाता है, अपने किए हुए उपकार को भी भूल जाता हम्म है। लेकिन ऐसा यदि संसार चलता रहा तो लोगों में जो परोपकार की भावना है, अपनेपन की भावना, ये सब धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। फिर थोड़ा विचार करते करते फिर ये भी थोड़ा धर्म के प्रति विचार आया कि लोग धर्म से कितने विमुख हो रहे हैं। हम्म जो जिनको ये विचार करना चाहिए कि हमें बच्चों के लिए मंदिर भेजना चाहिए, पाठशाला भेजना चाहिए, इत्यादि कार्यों में सहभागिता करनी चाहिए। लोग इनसे तो क्या नाम से लोग पीछे हट रहे हैं। और अभी अगले ड्राइंग क्लास के लिए कह दें, आप पेंटिंग क्लास के लिए कह दें, ये बात सही, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें बढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपने नैतिक कर्तव्य भूल जाएं और धर्म के संस्कार भूल जाएं। ये मेरे हिसाब से सर उचित नहीं है। सर इतना मैंने विचार ठीक। किया अभी और बहुत अभी अच्छा भी इसी किया, के बारे में सोच लेकिन रहा हूँ। अभी 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 हम जो ये पूरा
यात्रा है ना हमारी 16 हफ्तों की, 18 हफ्तों की, ये अभी जी जी अपने विषय में सोच के और अपने सुधार करने के विषय में, अभी हम समाज के जी प्रति और उसके विचार करने ही नहीं है। देखिए, जब भी हम जी लोग जी अगर ढूंढना शुरू करें ना, तो जी जी लिखा हुआ है सारे शास्त्रों में, वेदों में, सभी जो जिस भी धर्म की किताबें उनमें, कि आप ढूंढते जाओ आपको बड़े से बड़ा मिलेगा, और आप ढूंढते जाओ आपको छोटे से छोटा मिलेगा। अगर आप ढूंढना शुरू कर चुके हैं साइंटिस्ट, तो उन्हें मल्टीवर्स भी मिल गए। यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं आज की डेट में, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। यानी कि पहले बोलते थे धरती है, फिर बोलते हैं कि बहुत सारे ग्रह हैं, फिर बोलते हैं यूनिवर्स है, फिर बोलते हैं बहुत सारे यूनिवर्स हैं। और छोटा छोटा ढूंढते जा रहे हैं, तो आपको एटम भी मिल गया है ना, उसके न्यूक्लियस भी मिल गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और सब कुछ होते हैं। उससे छोटा भी आप गॉड पार्टिकल मिल जी गया जी है। अगर कल को ढूंढने जाएंगे तो उससे छोटा भी जी मिलेगा। तो ये यात्रा ना अंदर की तरफ करनी है, हम्म छोटी की तरफ करनी है, बड़े की तरफ हम्म करनी है। क्योंकि अभी हम उतने सक्षम और उतने कैपेबल नहीं हुए हैं कि हम अभी समाज को बदलने के लिए कार्य करें। लेकिन हाँ, समाज को बदलने का कार्य तभी कर पाएंगे जब हम खुद सक्षम हो जाएंगे। हमारी जो महक है, हमारी जो खुशबू है, सही हमारे जो विचार हैं, जब वो समाज में चारों तरफ फैलना शुरू होंगे, तो अब ये यात्रा 8 जी जी साल, 9-10 साल हो गए जन शिक्षा समृद्धि को कार्य करते हुए। आज हम इस रूप में आए कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और समाज को बदलने में कार्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले अपने आप को नहीं तो सही हमने बदला, उसके बाद ये सारी चीजें ऊपर। चलिए, मैंने इसीलिए कहा था जो भी सोच आ रही है जी लिखनी सर है, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आज आपका मन साफ हुआ, अब आप अपने विचार में, अपने बारे में विचार करना शुरू कीजिए आज से। ठीक है, जी सर चलिए, फिर और जी बातें करेंगे। अंजलि जी सर हैं हमारे साथ। हाँ, बताइए, सर बोलिए। मैं सर मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से अपने विचार बारे में आज विचार से हम करूंगा पहले, बहुत। सबसे पहले अपने बारे में विचार करके और अपनी सारी गुण कौशल को बढ़ाएंगे, है ना। हमारे अंदर जो कमजोरियां जी हैं, सर डर है, उनको जी सर निकालेंगे। फिर हमारे पीछे चलने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जी जी जिन्होंने अपने आप को संकल्पवान बनाया ना, फिर संसार उनके पीछे चला है और उन्होंने जो कहा है वही हुआ है फिर, है ना। पहले हमें सक्षम बनना है। ठीक है विरल जी, जी धन्यवाद। बहुत अच्छा है, सोचते रहिए, जी विचार करते रहिए। अंजलि जी हैं, अंजलि जैन। जी सर है। जी। जी अंजलि जी, अंजलि जैन त्रिगुड़ा, अनम्यूट करें अपने आप को। स्वागत है आपका अंजलि जी, बताइए। जिनेंद्र सर, सभी को जय जय जी। जिनेंद्र। जी जी, बोलिए, क्या लिखा। सर हमने आपको बताया था मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ऐसे कुछ लिखा भी नहीं अभी, और कुछ क्यों नहीं किया हमने ग्रुप का अभी। चलिए, इस से हम कुछ आप कर ही नहीं आप पाए। आप यहाँ आ जाए हैं, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको अ, बधाई दूंगा, और संकल्पवान हो रहे हैं आप। बहुत अच्छा है। क्या विचार मन में आ रहे हैं। अभी हम इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, या हम लोग कुछ ग्रुप पे काम करते हैं, नियत कार्य करते हैं, उससे क्या विचार आ रहे हैं मन में आपके। एक चीज ऐसी असंभव नहीं है कि जो हम कर नहीं सकती, और नियम वगैरह ऐसे नियम लेना, हम नियम लेते बाकी हैं जैसे कि बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। नियम ले रहे हैं, जिस दिन का लिया सुबह, जिस सुबह सुबह कुछ नियम लिया अब उसको पूरा दिन पूर्ण करना, ऐसा रोज हम्म यानी डेली रूटीन बन चुका है हमारा, कि हम्म, सुबह कुछ भी काम का संकल्प लो शाम तक पूर्ण कर लेते वो, उसका एक नियम हर दिन का हो है। बहुत बढ़िया। तो हम्म, जी, बोलिए। जी जी, बोलिए, बोलते रहिए। जी सर, वो बताया था ना हमने आपको कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ग्रुप का काम किया नहीं इस बार। इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ। हम सोच रहे सर कि आगे कर लेंगे हम ये कार्य, जो अभी नहीं हुआ हम यानी कल से करेंगे तो हो जाएगा हमारा पूर्ण। बाकी आप हमने। आप एक आप पूरी एक लिस्ट बना लीजिए सारे कार्यों की, ठीक है। हाँ और सर। उसके हिसाब से करते चले जाइए, और अभ्यास कीजिए और साझा कीजिए। छोड़ना कुछ नहीं है। जितने भी हाँ कार्य ये हैं, सब पूर्ण ठीक। जरूर करने हैं, क्योंकि हर कार्य को करने की एक विधि है और उसका एक फायदा है ना। अगर हम करके सीखेंगे, ये एक उद्देश्य है। जब हम करेंगे तभी सीखेंगे। ये वैसी क्लास नहीं है कि अभी आपको नोटबुक दे दिया, आपने लिख लिया, पढ़ लिया और हो गया, नहीं। और हमें कहीं एग्जाम भी नहीं देना। हमें एग्जाम देना है अपनी रियल लाइफ में, अपने अपने जीवन में। अगर हम वहां सफल हो जाते हैं तो हम सफल हैं। मैं भी सफल हूँ, जैन शिक्षा समृद्धि भी सफल है, सब सफल हो जाते हैं उस दिन, जिस दिन हम लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो और क्या विचार मन में आ रहा है आपके।
संकल्प करना है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पढ़ाई करना, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इस बार तो कुछ नहीं कर पाए हम। इस हफ्ते कुछ नहीं किया, ना पढ़ाई की कोई बात नहीं, वो तो ना मेरी आपसे बात हो गई थी, वो तो बात हो गई थी इस विषय में ना। अभी क्या विचार मन में आ रहा है, क्या तो ये चीज है जो आपके दिमाग में आ रही है इस समय? ये कि पढ़ाई करेंगे, अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। और लक्ष्य बनाया उसके लिए आपने, लिखा, डेट्स लिखी? हाँ सर, बनाया था टाइम टेबल, लेकिन उसके हिसाब से इस बार कुछ नहीं हुआ हमारा। अब आप मन में विचार कीजिए कि किसी तरह वो समय निकालना है, चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे रात को देर से सोना पड़े, वो कार्य जरूर करेंगे। ठीक है? मैं कई बार एक एक रात को 1 बजे सोता हूँ, लेकिन उठता सुबह उसी समय हूँ। मैं अपना काम पूरा करके सोता हूँ उस दिन रात को। और 3 दिन से मेरी आंख बंद थी, तब भी मैं काम पूरा करके सोता था अपना। मेरे घर वाले कह रहे थे पागल हो गया है। कोई बात नहीं, पागल ही दुनिया बदलता है। मेरा लक्ष्य है, मैंने आज को करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। बेहोश हो जाऊंगा जिस दिन, उसका पता नहीं। जी संस्कृति जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संस्कृति जी, कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो आपने गलती से हैंड हो रेज गया किया सर। था। कोई बात नहीं। हाँ कृतिका जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी कृतिका जैन, इंदौर। जी सर, जब मैंने विचार किया तो मैंने अपनी बचपन से लेके अभी तक की जिंदगी के बारे में सोचा कि अभी तक हमने बहुत लंबा समय तय किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना होगा वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। उस समय मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कैसे हर दिन एक नई सुबह के साथ आता है और हम अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। कभी दिन अच्छा जाता है तो कभी खराब भी जाता है, लेकिन इन सब भागदौड़ की जिंदगी में हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम क्या है, अस्तित्व है हमारा और हम अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम इतने अच्छे हैं जितना लोग हमें कहते हैं, या हम इतने बुरे हैं जितना लोग हमें सोचते हैं। हम अपना पूरा फ्यूचर प्लान करके रखते हैं, पूरे गोल्स हम सब क्लियर करके रखते हैं, और जब वो हमें मिल जाता है तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। तो बाद में बचते तो सिर्फ चैलेंजेस, जो कि हमारी जिंदगी में हर मोड़ पे हमें चैलेंज मिलते हैं। और उसी सेम टाइम पे ये दिमाग में आता है कि उन चैलेंज को फेस करने की ना पहले इतनी शक्ति नहीं थी जितनी आज है, और इतना हौसला जितना आज है आने वाले समय में उससे दुगना होगा। और सिर्फ इतना है कि पहले हम इन बारे में सोचते ही थे और आज हम इस बारे में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में। अ, इतने ध्यान से सोच रहे हैं, लिख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा कैसे किस्मत लिखती है, उसके लिए मैं बात सही है, लेकिन जो बच्चे पूरी रात जी जान से अपनी मेहनत करते हैं सफलता को पाने के लिए, लेकिन सिर्फ 1% की वजह से जीते हैं, तो हम अपनी माने या हमारी मेहनत में कहीं कमी रह गई। तो उसी सेम टाइम पे मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करती हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं दोनों साइड से सोचती हूँ, दोनों साइड से ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है 0.1% हमारे प्रयास में कमी रह गई थी, इस वजह से हम उस सफलता की सीढ़ी से एक कदम नीचे आ गए। बिल्कुल और दूसरी बात कि किस्मत, तो किस्मत को अगर मैं समय से जोड़ूं तो कई बार कहा जाता है कि किस्मत वो समय बहुत बलवान होता है, पल भर में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम बुक भी पढ़ रहे हैं अभी कि 1 मिनट में हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें अपना हर एक मिनट की कीमत को समझना है, उसकी कदर करनी है। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलते हैं कि अपने सामानों की, अपने समय की, अपनी इस चीज की जितनी तुम कदर करोगे उतनी ही चीजें तुम्हारी कदर करेगी। इसलिए अपना हर एक मिनट यह सोच के बिताओ कि हमने उस 1 मिनट में ऐसा क्या सीखा कि जिससे हमें सैटिस्फैक्शन मिले, जिससे हमें लगे कि हाँ, हमने अपना वक्त बर्बाद नहीं करा, हमने कुछ तो सीखा है उस चीज से। और ऐसी सोच और ये सब चीज सोचने के लिए हमें जेएसएस ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमें इतने अच्छे अच्छे टास्क देता है कि हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, अपनी जिंदगी में उस चीज के कैसे सफल होना है ये सोचते हैं, और हमें मौका देता है अपनी कमियों को देखकर उसको दूर करने का। और यह देखकर काफी अच्छा लगता है कि हम अपने आप को इतना समय दे रहे हैं कि कोई दूसरा हमें हमारी कमी बताए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम अपनी कमी खुद पहचाने और बहुत बढ़िया। उसको दूर करें, और अपनी एक जिंदगी को एक बेहतर रूप से, एक बेहतरीन रूप की तरफ लेकर जाएं। और आखिर में ये कहूंगी कि ऐसा मैंने सुना था कि चुलबुली जिंदगी ने अपनी अंदाज में ये सिखा दिया कि अगला पन्ना ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप उस पन्ने पे क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं और उसे कैसे जीते हैं, इससे फर्क पड़ता है। बस, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अब लिखते हैं वही होता है, और जो हम चाहते हैं वही होता है।
बस जीवन को अपने तरीके से चलाने के लिए हमें अपनी लगन और निष्ठा से आगे बढ़ते रहना है। ये हम आगे मैं और भी बातें करूंगा, क्योंकि समय आज अगले इनपुट सेशन में हम ये सारी बातें करेंगे कि इनको कैसे हमें प्रयोग करना है, सारी सारी तकनीकों को, और हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। जी धन्यवाद कृतिका जी, बहुत सुंदर लिखा आपने और बहुत अच्छे से लिखा। और आप ये लिखने की आदत बनाइए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जी अनुज जी हैं, अनुज जैन खड़ेरी। हाँ जी सर। जी अनुज जी स्वागत। हाँ, मैंने आज सोचने की वजह से मैंने यह सोचा कि मेरा आत्मविश्वास किस प्रकार से बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन जब मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ हर गुरुवार को, तो किस प्रकार से मेरा आत्मविश्वास अपने अंदर बढ़ रहा है, और उसके अंदर साथ साथ आत्मविश्वास के साथ साथ मेरी कैसी सहन शक्ति, शीलता और दृढ़ प्रतिज्ञा में किस प्रकार से अपने काम के प्रति हो रहा हूँ। जैसे कोई काम मेरे को आता है तो मैं उसके प्रति मतलब लगन से किस प्रकार से मैं उसको सफलता की, कहा है कि सफलता की चाबी अपने हाथों में ही है। तो भाई चाबी अपने हाथ में है, सफलता की चाबी। अगर हम ऐसा नहीं किसी के पास हमें लेने जाना हो, केवल हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा किसी काम के लिए, तो सफलता की चाबी अपने हाथों में ही है। तो मेरा आत्मविश्वास मेरे अपने हाथों में ही है। अपन अपने आत्मविश्वास को किस प्रकार। जी आपकी आवाज चली गई है। हाँ सर, सॉरी। जी बोलते रहिए नेट पे। अपने आत्मविश्वास को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यह केवल और केवल अपने ही पास है। आपने अभी एक वाक्य बोला था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, संस्कारी होने से पहले सक्षम भी होना बहुत जरूरी है। वास्तव में अगर आपको संस्कारवान होना है, सबसे पहले अपन को एक सक्षम, बहुत ही प्रेरणा स्रोत और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को ये, और सहन शक्ति और किस प्रकार से अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचा। जी सर बहुत सही। जी और कोई विचार? बस क्या सीखा जैन शिक्षा समृद्धि से अभी तक? जैन शिक्षा समृद्धि से बहुत कुछ सीखा मैंने, अपने आत्मविश्वास और सब कुछ, बहुत कुछ सीखा। क्या बदलाव ऐसा हुआ इन 40 दिनों में, 45 दिनों में, जो पहले नहीं था? आज आप देखते हैं अनुज बदल गए, वो अनुज अब नहीं है जो पहले थे। कुछ है ऐसा 45 दिनों में हुआ है? सर नियत कार्य जो है, मतलब अपने रूल्स के प्रति मेरा क्या काम है, सुबह से उठकर क्या शाम को रहेगा, क्या काम है, मतलब अपना एक नियम होता है जो, तो अपना नियम है भैया, ये तो है नियत कार्य, मतलब प्रतिदिन कोई भी ना कोई काम करने का है ना। तो उससे यह भी अपन दूसरी ओर से भी देख सकते हैं कि भैया मेरे को आज एक क्लास पढ़नी है, दो क्लास पढ़नी है, 3 क्लास पढ़नी है। कोई किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका वह कार्य है, इतना करके ही आप सो, जैसे आपने कहा 1 बजे 2 बजे तक, वैसे ही अगर मेरा निश्चय कि भाई मैं 1-2.5 घंटे की क्लास मेरे को सुनना ही सुनना है आज, तो एक के साथ साथ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है भाई, मैंने देखा, लेकिन एक तो निश्चित ही है, एक क्लास सुनने का है तो सुनना है। जी बिल्कुल, ऐसे छोटे छोटे संकल्प और लक्ष्य लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और सफलता, बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। चलिए धन्यवाद। अनुज जी बड़ा मलहरा, अनुज कुमार जैन नहीं है सर, बड़ा मलहरा नहीं है अभी तो थे। चलिए कोई बात है पारुल जैन। जी है सर, अनुज जैन बड़ा मलहरा। जी अनुज जी अनम्यूट की स्वागत है। जी अनुज अनुज जी तक आवाज जा रही हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट है वहाँ, शायद नेट इश्यू है, हैंग हो गया लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अनुज जी आ जाएंगे तो दोबारा। शशांक जी, शशांक सिंह गई। शशांक जी हैं सर। जी शशांक सिंह जी आ जाइए, स्वागत है आपका। जी ये आज नियत कार्य लिखा आपने? हेलो जी जी शशांक जी बोलिए। शशांक जी अनम्यूट करें आप अपने आप को, शशांक सिंघाई। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर अभी मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, तो लक्ष्य प्रतिदिन का यही है कि
जो एग्जाम है उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आगे एमए का फॉर्म डालना है, तो एमए करके जो भी आगे मतलब एमए से लाभ मिल सकता है उन लाभों को लेने का प्रयास करेंगे। तो आपने क्या क्या विचार लिखे आज? आज तो सर एग्जाम था शाम को, सुबह से अच्छा, उसी अच्छा। की बुक पढ़ने का निर्णय है। जी, बोलिए बोलिए। ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको रोक रहे हैं या आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं? ऐसे कौन से विचार मन में आते हैं? प्रोत्साहित तो बहुत सारी ऐसी सकारात्मक चीजें जो आसपास होती हैं, जैसे आपकी जो क्लास चलती है जनशिक्षा समृद्धि से, तो सप्ताह में एक बार तो आप लाइव आते हैं और प्रतिदिन जो व्हाट्सएप पर वीडियोस आप, उनसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से, जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी का परिचय भेजा हुआ था और उसी दिन आपने शायद नीरज चोपड़ा जी का भेजा था, सुंदर पिचाई जी का। तो उन सब अमिताभ बच्चन जी जब अपने पास जब कुछ नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि जो भी अपन को मिलता है वो ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। आप किस ओहदे पर थे और किस ओहदे पर आ गए हैं, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो करियर पहले बना फिर बिगड़ा और फिर से बना, तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव जो है जीवन में आते रहते हैं, परंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए और जो हमें प्राप्त होता जाता है उसे हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आप अभी क्या करने वाले? अपने अभी हम अपने कौन सी बात, अपने विचार या अपना कौन सा ऐसा अनुभव है या आपने ऐसा क्या प्लान बनाया है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा? अभी सर हम एमए का फॉर्म डाल रहे हैं और एमए के बाद नेट जो वो होता है लक्ष्य नेट हो की गया, तैयारी करेंगे। वो लक्ष्य है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने पहले भी बातें की थी। क्या ये कार्य योजना है? क्या सर योजना है, प्लानिंग है? अभी सर प्लानिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी हमारा ये क्लियर नहीं है हम कौन से कॉलेज से या मतलब कहाँ से, किस जगह से, किस गांव से हम एमए करेंगे, तो वहां पर जाकर ही प्लान बनाया जा सकता है। चलिए, विचार कीजिए, लिखिए और बताइएगा। समय के अनुसार हमें चलना पड़ रहा है, फिर बातें करेंगे। पारुल जैन जी हैं? पारुल जैन? आप म्यूट हो गए शशांक जी। पारुल जैन? नहीं है सर पारुल जी। चलिए ठीक है, शोभा जैन जी आ जाइए, स्वागत है आपका। यस सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। शोभा, आज क्या बस लिखा, क्या बताना चाहते? सर छोटी छोटी कोटेशन जैसे लिखे थे, कुछ कुछ चीजें दिमाग में आई, तो जैसे विश्वास के बारे में लिखा था कि विश्वास मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास का बल ही मनुष्य को संकटों से पार करता है और उसे लक्ष्य पर पहुंचाता है। हम विश्वास कभी कभी थकता नहीं है और ना ही रुकने देता है। विश्वास अपने आप में अमर औषधि है। विश्वास जीवन है। जिस मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास नहीं, ये आपने अपने मन से लिखा है, कहीं से पढ़कर लिखा है? नहीं सर, अब जैसा दिमाग में आता गया उसी को और अच्छा, सब बढ़ा दिया आगे कि हाँ विश्वास तो ये कोई देखा बात हुआ। नहीं। ये आज का कार्य था, मन में जो आए वो लिखना है। पढ़ते तो हाँ हम बहुत सर, हैं, आज मन में जो है वो लिखना है। जी जी, बताइए बताइए। तो उसी पे सर लिख रहे थे और तो अलग सीन बनाया था। मूवी देखी थी उसके पहले कि अब नियत कार्य डलेगा तो पहले मूवी का लिखेंगे, फिर बस जैसे ये आया तो उसमें लिखा था तो फिर भी इस पे लिखा था सर। बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। और हाँ, विश्वास एक ऐसी अमर औषधि है कि अगर विश्वास जीवन में है तो अविश्वास हमारे लिए मौत की तरह है। जिस मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनों पर नहीं है और अपने जीवन के अच्छे आदर्शों पे नहीं है, वह संसार में कभी भी ना तो किसी का विश्वास पात्र बन सकता है और ना ही अच्छा साथी बन सकता है। सर जैसे हम लोग यहाँ भी तो देखते, आप हम लोग लिखते बहुत सारा है उस ग्रुप पे,
लेकिन जब आने का टाइम होता है या बोलने का होता तो बहुत सारे लोग उसमें अब्सेंट हो जाते या भूल कोई जाते नहीं या शोभा जी, हम अब वो हमें अपने बारे में सोचना है। भूल जाइए, जी सर। अगर शोभा जी अकेले आ रहे हैं तब भी क्लास चलेगी, भूल जाइए, बाकी कोई आ रहा नहीं आ रहा है, वो मेरा नहीं काम सर, है। हमारे जैसे हम जो बहुत लोग अभ्यास आ कर रहे रहे हैं, हैं, हम जो हमारे जैसे अभ्यास कर बहुत रहे हैं, लोग हैं, हाँ, मतलब आप हम जो रोज अभ्यास कर रहे हैं अपने लिए करना है, अपने बारे में करना है, अपने विषय में करना है ना। जी सर। ये जो 18 हफ्ते की यात्रा है वो अपने बारे में, अपने विषय में, हमें किसी को देखना ही नहीं है। हाँ, हमारे यस को किसी की अच्छाई नजर आती है तो वो देखनी है और वो हमें सीखनी है, उससे ग्रहण करना है। नहीं ये सर, हमने आप लोग पहले दिन से परेशान ये होते अभ्यास किया है। इसलिए लगता, नहीं, आप लोग परेशान होते इसलिए लगता, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब अपने गुरुजी लिए कर रहे गुरुजी हैं। गुरुजी आके सुबह से क्लास में डंडा घुमाते हैं ना, इसीलिए कि सब अनुशासन में रहे, तो वो जरूरी होता है। यस सर, और कोई दिक्कत नहीं नहीं, नहीं हमें परेशानी, क्योंकि जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई बात करना चाहेंगे? नहीं सर, इतना बहुत। चलिए धन्यवाद जी। शोभना जी, शोभना जैन जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, बताइए क्या लिखा? जी सर, मैंने लिखा नहीं है, बस पर आपने सोचने का बोला तो सर एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी 2 दिन से आईसीयू ओके, में एडमिट है। अरे तो बस उन्हीं के बारे में सोचती रही कि मतलब कैसे बचपन से संघर्ष किया ने, कभी हमें लड़का लड़की में भेद नहीं समझा, किस प्रकार से आगे बढ़ाया और आज इस काबिल बनाया है। और उस साल भी सर कोरोना था उनको, तो वो भी 8 दिन, तो बस यही कि मतलब उनको क्यों ये मुसीबत आती, तो सर बस इसी बारे में सोचती रही और प्रे करती रही, तो सर और कुछ भी दिमाग में नहीं आया। जी, उनके लिए अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, वो ठीक है, स्वस्थ है, ऐसा सोचते हैं, है ना। बस सर यही था अपनी कि तरफ हाँ से, कुछ नहीं होगा अपनी तरफ से जो। हमें, हाँ, अपनी तरफ से हमें पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है कि जी वो जी ठीक है। सर, मतलब ये हम जी लोग सर यही यही था हम कि लोग यही प्रेयर कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो वो ठीक हो जाता है जल्दी, है ना। जी सर। तो हाँ आप जी सर। आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब अच्छा करेंगे भगवान। और नहीं सर, है अपने मन में विश्वास यही है, जैसे आपकी मतलब ये क्लास अटेंड करने से कि नहीं सर वो ठीक हो जाएंगे और उनको ठीक होना बिल्कुल पड़ेगा ठीक है, हमारे लिए, ठीक सबके है लिए। सोचना। बस ये था सर विश्वास, बाकी सर अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगी मैं कोई ज्यादा। बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अपने आप को आप थोड़ा सा व्यवस्थित कीजिए और धैर्य रखिए, सब अच्छा ही होने वाला है। जी मन में सर। ये विचार रखना है कि सब अच्छा है, अच्छे ही विचार लाने हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हाँ विचार अच्छे लाने हैं। उससे क्या है ना, हमारा हाँ जो नेचर है वो सपोर्ट करती है और बदलाव आते हैं। ठीक है, जी चलिए कोई नहीं, तो आप फिर लिखिएगा जब मन शांत हो जाए। जी, जी। प्राची जैन गोवारा, प्राची जैन गोवारा, जी प्राची जी नहीं जुड़ी आज। साक्षी जैन इंदौर, जी साक्षी साक्षी जी। जैन इंदौर आपका जी सर। जी स्वागत है। जय जिनेन्द्र सर। जय जितेंद्र जी, क्या लिखा? सर पहले ये विचार आया कि मैं जेएसएस से कब जुड़ी थी, अचानक से लिखने बैठ गई तो सबसे पहले यही विचार आया था कि जब मैं जेएसएस से जुड़ी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्यों जुड़ी हूँ, लेकिन एक विश्वास था कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आत्मविश्वास की कमी थी, तो वो पूरा हो गया। अब जब मैंने पहले वेबिनार सोचा कि मैंने पहला वेबिनार अटेंड किया था, जब मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और आज का देखो, आज सब नॉर्मल सा हो गया है, एक उत्सुकता रहती है कि कब गुरुवार का दिन आए और कब मैं क्लास अटेंड करूं। और पहले मैं नियत कार्य को, पहले वेबिनार में नियत कार्य जो दिए गए थे उसको इतना सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन जब आप रूटीन में करने लगी हूँ तो हर रोज सुबह उठ के जब व्हाट्सएप चेक करती हूँ तो यही सबसे पहले देखती हूँ कि आज क्या नियत कार्य है। और जो आज का नियत कार्य मैंने पढ़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या लिखना है, लेकिन जैसे ही लिखना शुरू किया तो ये विचार आया कि मैं सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिन बाद अपने पापा मम्मी से और भाई बहन से मिली थी, अभी रक्षाबंधन पे मैं घर आई थी, और ये देखा कि अभी भी मेरे कार्य पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है। जो दिनचर्या बनाई थी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तो अभी अपने आप को और अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है और अपने कार्य पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने हैं। और
सर मैंने जो पुरानी वीडियो देखे अपने, जो आपने आसन के लिए बनवाई थी, और अभी जेएसएस का आभार व्यक्त किया था, उसके लिए भी अपने आप में क्या बदलाव आया। तो वीडियो देख के यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ, मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस से। मुझे अपनी बात रखना भी किसी के सामने नहीं आता था, एक समय ऐसा था। और आज भी देखो मैं आपके लिए अपने पूरे ये एक ऐसी चीज है जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, वो सुगंध पूरी दुनिया में ढूंढता फिरता है ना, होती अपने अंदर ही है। ये हमारे अंदर जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं होती हैं, बट हम उसे ढूंढ इधर उधर रहे होते हैं। इसलिए ये यात्रा अंदर की है, अपने अंदर ढूंढने की है, अपनी कमियां, डर, अपनी अच्छाइयां, अपने गुण कौशल, हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बार बार बोलता हूँ, अपने बारे में सोचिए, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। आज मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने अपने एक डर पे तो काबू पा लिया कि मैं अपनी बात दूसरों को समझाने लग गई। इनफैक्ट मैं आज अपने पूरी जेएसएस की क्लास के सामने इतने निडर होके बोल रही, तो आत्मविश्वास तो पूरी तरह से आ गया। अब रही बात अनुशासन की, तो भी मैं करके ही रहूंगी सर। तो जब से आप से जुड़ी हूँ, आपकी क्लास अटेंड करती हमारी ये क्लास है जो, बहुत अच्छा लगता है। आज भी बहुत उत्सुकता थी कि पता नहीं सब क्या क्या बोले, पर मेरे मन में यही सब था। बहुत बढ़िया, मैं वही बोलता हूँ जो आप सब लोग सुनना चाहते हैं। अनम्यूट करें साक्षी जी। साक्षी जी म्यूट हो गया आपका। साक्षी जी म्यूट हो गया। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ तो सर, सबसे पहले तो मैं जेएसएस का धन्यवाद कहना चाहूंगी इसके लिए। मेरे अंदर जो भी बदलाव आए हैं, ये सब आपकी वजह से और जेएसएस की वजह से। थैंक यू सर। जेएसएस का मंच है, हम लोग तो एक माध्यम है। सब लोग, वो मेहनत है विजय सर और जवाहर सर की, और कमल जी हैं हमारे गुरु, सबकी इतनी मेहनत है। सब, हम तो माध्यम, उन लोगों ने इतना सुंदर मंच अच्छे से तैयार करके दिया। आप सब, सबसे ज्यादा मेहनत है नीरज जी और संकित जी की भी, जो वहाँ फील्ड में सब इतनी मेहनत आप लोगों के साथ करते हैं। ठीक है ना, तो हम सबको उनका धन्यवाद हमेशा देते हैं। हाँ, संकित जैन जो कि मेरे कजन भाई है ना, तो सबसे पहले मैंने उससे ही पूछा था, तो उसने कहा बिल्कुल जुड़ जाओ। और फिर मैंने ये भी पूछा, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने कहा इसीलिए तो जुड़ना है, इसीलिए तो जुड़ जाओ, डर चला जाएगा। अगर डर लगना है तो जरूर करना है, अगर किसी चीज से डर लगना है तो जरूर करना है, लेकिन खतरे वाली कोई काम नहीं करना कि डर लग रहा है तो कुछ भी काम कर लेना है। ठीक है, लेकिन खतरा नहीं है वैसे कार्य। चलिए और बात करेंगे थोड़ा सा, अभी समय के अभाव में। बाकी अभी समय बचेगा, 9 बजे के बाद हम खूब बातें करेंगे। जी धन्यवाद। साक्षी जी भगुआ, स्वागत करता हूँ आपका। जी साक्षी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर आज के नियत कार्य के अनुसार मैंने कुछ 15 मिनट सोचा अपने जीवन के बारे में। जो साल में निकाल चुकी हूँ 20-21 साल, मुझे बहुत कठिनाइयां आई हैं अपने जीवन में। जैसे विशेषकर पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा और आज करते जा रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लगता था कि अब छोड़ना पड़ेगा, अब बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का। लगता था बाहर जाएंगे, कहीं बाहर के कॉलेज में पढ़ेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी। तो लेकिन फिर जब से जीएसएस से जुड़े हैं ना, मतलब आत्मविश्वास, जब पहला सेशन मैंने लिया था जीएसएस, तब से आत्मविश्वास आ गया, नहीं मैं तो पढ़ूंगी। और मैंने जस्ट बीएड का फॉर्म डाल दिया। मेरी फैमिली ने भी बहुत बार बोला था कि तुम बीएड करो, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर जेएसएस से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती। और मैंने फॉर्म भी डाल दिया। और मैं बचपन में ना किसी से भी बेझिझक बोलती थी, मंच पे जाके पोएम वगैरह बोलती थी, मेरी मम्मी सिखाती थी। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई 10 से 12 साल की, फिर लगने लगा कि नहीं मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था बीच में बोलना। फिर मेरी मतलब बहुत समझाया सबने घर में कि नहीं बोलना चाहिए, तुम बोल सकती हो, अच्छा बोलती हो। फिर थोड़ा कोशिश किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं बोली। लेकिन जीएसएस से जुड़ने के बाद मैंने बहुत अच्छा बोलना सीख लिया है और मैं अब कहीं भी बहुत इजीली बोल लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये भी नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं क्या बोल दूँ। मैं जो बोल रही हूँ उसको बोल रही हूँ, जिसको जो सोचना उसको सोचूं। मैं अच्छा बोल रही हूँ, मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मैं अच्छा कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और
आपको जो भी जीवन में Thank you so समस्या है much. उसके बाद भी आप अपनी चीजें कर पा रही हैं। आपको पढ़ने में समस्या है लेकिन आप पढ़ रहे हो, आपने संकल्प लिया जितना भी पढ़ पाओगे तो सफलता निश्चित है। साक्षी जी हमारे और सामने फिर एक ऐसा मुझे उदाहरण है जीवन में, अगर वो पढ़ने में उन्हें समस्या है लेकिन वो पढ़ाई तब भी अपनी जारी रखे हुए हैं, और वो एक नई किताब जो पुस्तक हमने दी है वो भी पढ़ रही है, चाहे वो कम पढ़ पाती लेकिन पढ़ती जरूर है। तो ऐसे संकल्पवान लोग हमारे आपस में हम लोग सब एक दूसरे को ऐसे ही प्रोत्साहित कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चुनौतियां चल रही है जिससे हम लोग उसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक दूसरे को बातें जब बताएंगे ना सभी लोग मिलकर कि हमने चुनौतियां पूरी की हैं, तो हम सभी के अंदर एक उत्साह आ जाएगा कि हाँ हमारा मित्र कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ये सारी बातें करते हैं। जी साक्षी, मैं JSS का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच बोलने के लिए दिया, और स्पेशली आपका जो मुझे आपसे पढ़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। साक्षी, धन्यवाद। हम सब लोग माध्यम हैं और हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो ऊपर वाला या प्रकृति हमारी पूरी करती है, इसलिए हम सब मिलते हैं। चलिए साक्षी जी और बातें करेंगे। नेहा जैन जी शाहगढ़। जी जय नेहा जी। जिनेन्द्र सर। जय जी जी। हाँ हाँ सर, आज मैंने यही सोचा, सुबह से फीवर था तो फिर हमें याद, मतलब ये लगा कि नहीं हमें तो ये बोलना ही नहीं है, सर को बताना ही नहीं है कि आज मुझे बता फीवर दो, है। और बता दो, नहीं नहीं सर, दूर है हम मतलब तो। नहीं, ये वाली चीज थी कि नहीं कि हमें आपसे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आज हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आज हमने यही सोचा नहीं हमें वेबिनार अटेंड करना है चाहे कुछ भी हो। और हमें ये भी नहीं बताना है कि हम पहले से करना है कि आप हमारा पहले से ले लो कि हम रेस्ट कर लेंगे, हमारा जब नंबर आएगा हम तभी करेंगे, हम तभी बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें रही सर। और क्या होता था कि सपने में वैसे जैसे जो बुक पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सपने का भी जो दिया था, तो हमें भी अभी तक, जैसे मैंने 15 साल हो गए अभी स्कूल की पढ़ाई छोड़े हुए, तो अभी भी सपने में ये दिखता था कि मैं एक एग्जाम दे रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो शायद आज मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, पढ़ ही रही हूँ ये सब चीजें और सीख रही हूँ ये सब चीजें। और अभी ये भी लग रहा था इस टाइम, कुछ टाइम पहले, कि हम कुछ भी नहीं करते थे। क्या करते थे? कुछ नहीं, दिनचर्या जो थी रोज का, सुबह से उठना और बस खाना बनाना, ये काम करना, वो हो गया। लेकिन अब हमें लगता है हाँ इतने सारे काम है हमारे पास, ये भी करना है, ये भी करना है। तभी वेबिनार आने से पहले भी नियत कार्य हमने एंकरिंग वाला था उसको पूरा किया, उसके बाद थोड़ा सा लेट हो गई तीसरी वजह से इसमें आने के लिए। तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा अभी ये सब चीजें अटेंड करके। और तो अब तो लग भी नहीं रहा कि मुझे फीवर है सर। अच्छा लग रहा सब लोगों की बात सुन के। थैंक यू सर। जिस स्थिति में रहना चाहोगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप इग्नोर कर दोगे ना तो इग्नोर हो जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ रखी नहीं है, मेरे को भी 4 दिन से फीवर है। ना सर मौसम लग बदल रहा रहा है है, आपके फीवर, फेस से। मौसम बदल रहा है, अटैक होंगे बाहर से। हमारी बॉडी सक्षम है, वो कर लेगी, लड़ लेगी, काम नहीं रोकने। ये स्कूल तक अच्छे थे कि आज बुखार हो गया स्कूल नहीं आना। बिल्कुल सर। पेट में दर्द हो गया जबरदस्ती, है ना, वो छोड़ देना है। अब बड़े हो गए, हमें जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है ना, तो ये सब चीजें छोड़ देनी है। बहाना छोड़ देना है। बहाना ये नहीं कह रहा बहाना बना रहे हो, ये भी एक बहाना है। बुखार आ गया तो बहाना है। बहाना का मतलब ये नहीं होता, बहाना का मतलब होता है रीजन। एक रीजन है कि यार बुखार है, अब क्या करें, लेकिन ठीक है देखा जाएगा। आगे बढ़ जाना है, कुछ भी आगे बढ़ जाना है। और जब जब उससे आगे बढ़ जाते हैं ना, कुछ दिनों बाद लगता है अरे ये चीज तो कितनी आसान थी कर ली। और हमें खुद एक ऐसा उत्साह मिलता वो अंदर से जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी ना, वो मैं नहीं दे सकता, वो आप खुद को अपने आप होगी, है ना। अब मान लो बुखार हो और बच्चे को हो जाए तो अपना बुखार भूल जाते हैं, बच्चे की सेवा में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो संकल्प आ जाता है कि बच्चा पहले है या फैमिली पहले है। तो ऐसे ही हमें उस चीजों से पहले खुद को भी रखना है। अगर हम अपने अंदर बदलाव चाहते हैं जीवन में, तो हमें ये सब चीजों को छोड़कर अपने आप को आगे रखना है कि मेरा क्या, मैं कैसे बदलूं, मेरा कैसे मैं कैसे प्रगति करूं, है ना। हाँ ये जो चल रहा है तो जीवन है, फैमिली भी मुझे संभालनी है, मेरी सारी जिम्मेदारी भी संभालनी है, लेकिन उससे आगे कैसे बढ़ूं, वो एक माध्यम JSS ने दिया है सबको, जैन शिक्षा समृद्धि ने। वो उस मंच का प्रयोग करते हुए, उन छोटी छोटी आदतों को बदलते हुए एक दिन एक व्यक्तित्व ऐसा बनेगा सबका कि आप सब लोग अपने आप में खुशी महसूस करोगे और औरों का भी जीवन बदलेंगे। ठीक है, नेहा जी आगे बात करते हैं शालिनी जैन जी से। शालिनी जी स्वागत है आपका।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज मैंने विचार किया सिर्फ इसी जेएसएस के बारे में ही कि मैंने अभी तक इससे क्या क्या सीखती रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब तक मैं स्वयं पर विश्वास नहीं रखूंगी और जो कार्य कर रहे हैं वो हम अपने मन से नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो दृढ़ संकल्प ले रहे हैं वो पूर्ण, और दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि हम अटूट विश्वास हो जाता है कि हम इसको पूर्ण तरीके से ही करके ही रहेंगे। और अगर ये सब अगर नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे। निष्ठा, अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। बाकी पहले नहीं होता था ऐसा कि हाँ हम ये करेंगे। जब से जेएसएस ज्वाइन किया है तब से एक रोज एक पॉजिटिव मिलती है कि नहीं, जहाँ भी हो कि ये कठिन हो रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ इसको, तब यही विचार करती हूँ कि नहीं ये मुझे आज करके रहना है। कि मैं सीख रही हूँ अभी कि मुझे अपने डर से जीत पानी है। और क्या क्या विचार है? लिखा था कुछ? हाँ सर। पढ़ेंगे? लिखा है सर मैंने। पढ़ के सुनाएंगे? अभी तक सर जो छोटे छोटे संकल्प लेते रहे हैं उन्हीं ये जेएसएस के माध्यम से, तो उन्हीं से जब हमने ये सीखा है कि छोटा संकल्प लेते हैं तो उसको पूर्ण कर लेते हैं, तो क्यों ना हम अपने लक्ष्य के प्रति एक संकल्प रखें और उसको पूरा 100% देने की कोशिश करें। और सर मैंने एक लाइन भी लिखी थी कि रास्ता कठिन है तो क्या हुआ तू चल तो सही, रास्ता कठिन है तो क्या हुआ तू चल तो सही, रास्ता सरल भी होगा तू चल तो सही। सर ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है। में सरल 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 हो जाएगा, अपने आप चलना शुरू करेंगे। हमें कुछ जगह ऐसे लगेगा कि रास्ता बंद है, लेकिन थोड़ा चलते रहेंगे तो पास आने में नजर आएगा सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर, या लेफ्ट राइट एक कट और भी है ना, दूर से कई बार नजर नहीं आता। तो हम रुकावट मान लेते हैं जीवन की, हमें चलते रहना है, बढ़ते रहना है। जी शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रुति सिंघई जी हैं हमारे साथ? नहीं, आज नहीं जुड़ी। निकिता जी शाहगढ़? जी, निकिता जैन शाहगढ़, अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, जय जिनेन्द्र। जय सर हमने नोट तो कुछ नहीं किया था, मगर सोचा था पहले, तो जब देखा था नियत कार्य तो पहले सोचा कि क्या लिखें, मतलब दिमाग में यही चल रहा था। फिर हमने सोचा रहने दो, नहीं लिख रहा है। फिर अभी देखा आपने उसे ध्यान से ही नहीं पढ़ा? उसमें तो कुछ करने को लिखा ही नहीं था। नहीं सर, उसमें लिखा था, लिखा उसमें लिखा था कि इतनी देर बैठना है आंखें बंद करके, फिर अपने सामने एक डायरी रखनी है, फिर एक पेन रखना है, और जो दिमाग में आ रहा है लिखना है। तो दिमाग में यही लिखना था कि क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, यही तो आ रहा था, तो यही लिखना था। ये तो इतना आसान कार्य था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था किसी को भी। सर कार्य तो आसान था, पर हमने लिखा नहीं कुछ। मुश्किल बना लिया सबको कि सब कितने अच्छे से बोल रहे हैं, हमें भी लिखना चाहिए था। तो अब बता दीजिए, अब क्या विचार आ रहे हैं मन में, अब बता दीजिए। सर हमारे मन में तो सर हमें सबसे पहले अपने अंदर जो डर है ना सर, हमें वो अपने अंदर का डर दूर करना है। पहले तो सर हमें बोलने में ज्यादा ही डर लगता था, अब तो फिर भी हम बहुत कुछ बोलने लगे जब से वेबिनार से जुड़ रहे हैं। तब से तो हम थोड़ी ज्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ अच्छा बोलने लगे हैं। तब से हमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। कम बोलिए, अच्छा बोलिए। हमने तो पहली बार भी बात अभ्यास किया था ना, एक लाइन में अपनी बात कहने का प्रयास करना है ना? जी, सोच हमारी बदलनी चाहिए। हम जो बोलना चाह रहे हैं, क्या उससे फर्क पड़ेगा, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा किसी की बात पर, है ना? जैसे मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी, अगर किसी के पास जाओ तो वो बोल देता है ऐसा कर लो, तो हम सुन के आते हैं और हम करने लग जाते हैं। ये तो हम भी जानते थे करने से हो जाएगा, लेकिन उनके बोलने से कुछ अंदर ऐसा हुआ कि हमने करना शुरू कर दिया, है ना? उनके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है वो। तो हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना है जिससे कि हम लोग कर सकें, ठीक है? तो वही सोच हमें बदलनी है। और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ नहीं और क्या विचार आ रहा है मन में अभी? सर कभी ऐसा लगता है जैसे कभी कभी जब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ हम करेंगे ऐसा, फिर थोड़ी देर बाद सब बदल जाता है। फिर तो उसके लिए उसके वो आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपको आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें ये करना है कि जो हमें उद्देश्य है, लक्ष्य है, क्यों करना है वो पूरा लक्ष्य है। पहले भी हमने बातें की, हमने अभ्यास किया था लिखने का कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त क्यों करना है, उसका कारण बहुत जरूरी है। जैसे अगर एक बच्चा गिर जाए कहीं, है ना, कुएं में भी गिर जाए और उसकी माँ साथ है, चाहे उसके कुछ साधन ना, वो निकाल लेगी उसमें से कैसे भी करके, प्रयास करके। तो वो उद्देश्य इतना मजबूत होना चाहिए ना करने का, जिससे वो लक्ष्य हमेशा पूरे होंगे, है ना। अब वो उद्देश्य ढूंढिए, क्यों करना है मुझे, क्यों करना है, सोचिए। कोई भी कार्य करना क्यों है? हम खाना खाते हैं, भूख लगती है इसलिए खाते हैं, कई बार हम स्वाद के लिए खाते हैं। उद्देश्य है ना, या तो ऊर्जा देनी है, हम चक्कर आने लग जाएंगे, या फिर आज बहुत मजेदार चीज है इसलिए खाते हैं। तो वो उद्देश्य ढूंढिए कि वो कार्य करना क्यों। चलिए बात करेंगे इसके बाद दोबारा से। शशि सिंघई जी हैं हमारे साथ। जी शशि जी बोलिए। जय जैन सर। सर अभी मैं कुछ टाइम से ग्रुप में एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। जी बोलते रहिए। और मैं तो अभी महर्षि पांडे संस्कृत विश्वविद्यालय से उज्जैन से शास्त्री तृतीय वर्ष कर रही हूँ नियमित में। इसके बाद जयपुर से बीएड करूंगी और साथ ही साथ आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है कि आईएएस बन जाऊं, उसके बाद फिर कुछ और देखूंगी। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लक्ष्य बनाते हुए चलना है। तो आज क्या लिखा आपने, आज क्या मन में विचार आया? सर आज तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि थोड़ी मम्मी की एग्जाम थी तो उनकी एग्जाम में हेल्प करवा रही थी इसलिए। अभी क्या विचार आ रहा है मन में? सर कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई विचार नहीं है? अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक? नहीं सर कुछ भी नहीं आ रहा है, बस यही कभी कभी आ जाता है कि आईएएस के बारे में अगर कुछ भी चीजें सोचने में आती है तो ये आता है कि आगे चल के बन पाएंगे या फिर बन जाएंगे तो आगे करेंगे क्या। पहले बनना है ना, करना तो सिखा देंगे अपने आप। अभी जेएसएस का भी एक पूरा का पूरा प्लान है ना, कैसे एंट्री करनी है, कैसे वेबिनार होंगी, नियत कार्य होंगे, उसके बाद कैसे सर्टिफिकेट मिलेंगे, कैसे हम लोग 17-18 नंबर की वेबिनार करने के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएंगे। फिर हॉबीज क्लासेस भी शुरू की हैं, पूरा प्लान है ना। ऐसे ही जब आप आईएएस बन जाओगे, वो ट्रेनिंग सेंटर होंगे, वो आपको सब सिखा देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है। उसमें बस सोचिए, लक्ष्य प्राप्ति के बारे में सोचिए सबसे पहले, है ना। उसके बाद जब आप एंटर कर जाओगे, वहाँ वो अपने आप सिखा देंगे, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। वहां भी गुरुजन बैठे हैं सिखाने के लिए, हर जगह आपको गुरु मिलेंगे, हर जगह, हर रास्ते पे। बस उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए धन्यवाद, आगे बात करते हैं। निकिता जैन हमारे साथ हैं बड़ा गांव से। जी निकिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर मैंने आज यही सोचा कि जब मैंने सुबह से कोचिंग थी मेरी, तो सर ने असाइनमेंट दिया था कि पूरा करना है सिलेबस 5 दिन में और असाइनमेंट भी करना है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे करूंगी सारा सिलेबस एक साथ 5 दिन में कंप्लीट कैसे करूं। तो मैंने चैप्टर वाइज रिवाइज किया और एक असाइनमेंट, तो मैंने आज एक चैप्टर भी किया और असाइनमेंट भी किया। अब मुझे लगता है कि मैं 5 दिन में पूरा सिलेबस कर लूंगी। यही मैंने डाइट में भी लिखा था कि जो कि नियत कार्ड था कि कैसे करें। मैंने आज सुबह से संकल्प भी लिया था कि मैं ये करूंगी, तो मैंने किया। ऐसे ही मैं डेली असाइनमेंट और वो करूंगी, तो मेरा सिलेबस। और क्या क्या लिखा, और क्या क्या लिखा? सर आज तो यही मन में था कि कैसे करूं, तो आज का नियत कार्ड भी यही था, तो मैंने यही लिखा। बस यही मन में विचार आए, और कोई विचार नहीं? सर डर था कि कैसे करूं, सब लोग कर लेंगे, मैं कैसे करूंगी, तो आज पूरा सब लोग पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? नो सर, मैंने तो बोला ही नहीं था ग्रुप पे साझा करना है, बोला था? ग्रुप पे साझा नहीं किया, मैंने अपनी डायरी में लिखा। तो
कौन पढ़ेगा? घर के ही लोग तो पढ़ेंगे। डर किस बात का है? अगर अच्छा सर लिखा है तो डर तारीफ यही होगी। था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि सारे आपको क्या आंसर लगता है? सही थे। आपको क्या लगता है आप कर पाओगे? यस सर, मेरा फर्स्ट चैप्टर हो गया है, मेरा बहुत अच्छे से हुआ है। अब लग रहा है कि मैं कर जाऊंगी, पूरा कर लूंगी। जो आपको लगता है वैसा ही होगा। यस सर। नेचर, प्रकृति हमेशा बोलती है तथास्तु। आपने बोला होगा, हो जाएगा। आपने बोला नहीं होगा तो नहीं होगा। आपने बोला मैं कर सकती हूँ तो हो जाएगा, और आपने बोला नहीं कर सकती तो वो भी होगा, नहीं होगा। आपने बोला कि मेरे को जाना है, आप पहुंच जाओगे। आपने बोला मुझे नहीं जाना, तो आपको नहीं जाने के 100 रास्ते मिल जाएंगे, है ना? यस सर, ऐसे ही आपको लगता है वेबिनार में आना है तो उसके आपको 10 माध्यम मिल जाएंगे, और आपको लगता है नहीं आना तो आपको 10 माध्यम मिल जाएंगे नहीं अटेंड करने। हो सकता है नेटवर्क चला जाए, हो सकता है कोई काम ऐसा आ जाए, है ना? लेकिन आपने मन में एक विचार कर लिया कि वेबिनार गुरुवार 7:25 पे मैं कर रही हूँ। ये हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो हम पहले में हमने बात की थी। हम जो भी बातें करेंगे, जो हम चाहते हैं बनना, उसको आप सोचना शुरू कीजिए कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है निकिता जी, आगे बातें करेंगे। नैनश्री जी विनय का आपका स्वागत करता हूँ। जी नैनश्री। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलते रहिए। सर फर्स्ट वीडियो के माध्यम से हमने सीखा था कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को समझे, उनकी कमजोरियों को समझे और उनके स्वभाव अनुसार व्यवहार करे। और विद्यार्थी कमजोर शिक्षक अच्छा है तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जीवन में सफल हो सकता है। और जैसा कि मूवी में एक पॉइंट था, एक डायलॉग था जो नोटिस किया था कि कोई भी स्टूडेंट अगर असफल होता है तो शिक्षक को यही लगता है कि ये मेरी असफलता है। तो अपने जो विद्यार्थी है उसको अच्छे से ट्रीट करना है, उसके स्वभाव को समझना है, उसकी कमजोरियों को समझना है और उसको सिखाना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि विद्यार्थी की सफलता में ही गुरु की सफलता होती है। जी सर। बिल्कुल जी। सेकंड वीडियो और क्या लिखा? जी सर, जो सेकंड क्या सर? और आज के नियत कार्य में क्या लिखा? हाँ जी, हाँ जी। सर मैं मेडिटेशन तो रोज ही करती हूँ सर, और जब आज के नियत कार्य में पहले सुबह सुबह, हाँ सर हाँ, तो मैंने सर जब मेडिटेशन किया सर तो लिखा, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं सर, नहीं पता क्या है मेरे दिमाग में ही कुछ टाइम से एक डर सा बना रहता है। कोई भी काम करने से पहले नहीं था ऐसा, लेकिन कुछ टाइम से हो गया है कि कोई भी काम करती हूँ तो एकदम डर सा रहता है, नहीं पता होगा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि पहले से ही ये वीकनेस है, ये कुछ टाइम से आई हुई है सर। तो मुझे बस यही लगता है कि इसे रिमूव कैसे करें। और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब भी करती हूँ, आज भी किया, तो सर यही दिमाग, वो हम सिखाएंगे। वही तो मैंने पहले कहा, प्रोग्रामिंग चेंज करनी है हमें अपने मस्तिष्क की, अपने थॉट प्रोसेस की। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे बन गए हैं दृढ़ संकल्प, उन्हें तोड़ना है, नए संकल्प बनाने, नई आदतें बनाने। अब जैन शिक्षा समृद्धि का मंच इतना सुंदर आपको ये सब दे रहा है, ये वेबिनार है, हॉबीज की क्लासेज हैं। आप अच्छा देखिए बेटी कितना बढ़िया गा रहे हो आजकल, है ना? तो ये सब चीजें कर रहे हैं। संस्कृति जी इतना सुंदर देखिए ड्राइंग बना रही हैं, शोभा जी इतना बढ़िया कर रही है कार्य, नेहा जी बढ़िया कर रही है, सभी कर रहे हैं। मतलब मैं सबका देखता रहता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, हमारा कौशल बढ़ रहा है ना, चीजें हो रही हैं। तो इस डर से आगे निकलना है, और पहले लिखिए फिर बातें करते हैं। आज का वो कार्य पूर्ण कीजिए। सभी से मैं बोलूंगा, फिर से पूरा लिख डालिए जैसा प्रोसेस सुबह लिखा गया था नियत कार्य में। सर मैंने लिखा था। जी 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 सर। चलिए इसके बाद सर मैंने बात कर लिखा लेते था, हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ बोलिए। तो मैंने लिखा था कि सबसे एक चीज दिमाग में आई थी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज हमें करनी है तो डरना नहीं है, कोई क्या कर लेगा, हमें करनी है। तो अगर हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। और अगर नहीं करेंगे और डर जाएंगे ना, तो फिर आगे चल के ये दिमाग में रह जाएगा कि हमने ट्राई नहीं किया था। इसलिए ट्राई तो करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। सफलता मिलती है नहीं मिलती है ये डिपेंड करता है हमारे अच्छा करने पर या ना करने पर, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करना है। बिल्कुल, भागीदारी निभानी है और सफलता भी जरूर मिलेगी। एक एक कदम सफलता का आप चढ़ते जाएंगे ना तो बड़ी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन हर पल हर क्षण सफल होना जरूरी है।
हमें अगर 100 पन्नों की किताब पढ़नी है तो एक पन्ना डेली अगर पढ़ना शुरू किया तो 100 दिन बाद सफल जरूर होंगे, लेकिन पढ़ना ही शुरू नहीं किया तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? तो एक एक दिन की सफलता से 100 दिन की सफलता निश्चित होती है ना? पूरे साल की सफलता एक एक दिन से निकल के आती है। चलिए बात करेंगे, समय के हिसाब चलते हैं, 9 बजे के बाद और बातें करेंगे। जी पूजा जैन जी, बड़ा मलेरा, स्वागत है आपका। सर जय जय सर। जय जी। हाँ सर, आज मैंने विचार किया था कि मतलब अभी तक लाइफ ना मतलब मस्ती मौज में निकाल दी, और फिर मैंने जब JSS ज्वाइन किया था तब भी वो मस्ती में लेके ज्वाइन किया था, और जब से ज्वाइन किया तब से सोचा कि मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। एक अपॉर्चुनिटी खुद मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अपनी लाइफ को बदलने के लिए। जी। तो मैंने हाँ सर मैंने कल एक भजन गाया था, तो एक अंकल जी थे, उन्होंने मेरी तारीफ की और वो बोले कि मतलब तुम इस लाइन में चली जाओ। मतलब उन्होंने बताया कि मतलब उनकी लड़की भी सिंगिंग करती है, तो बोले कि तुम भी मतलब कोर्स कर लो, बाकी इस लाइन में हम कर देंगे, तुम्हें टीम बना देंगे। उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। हाँ सर, और सर जब मैं राजस्थान गई थी तो वहां भी मुझे प्रोत्साहन मिला, और फिर मैं गांव में भी थोड़ी की थी सिंगिंग। तो सर मैंने सोचा कि मतलब एक अपॉर्चुनिटी खुद मिली JSS से, यहाँ से हमें सिंगिंग क्लास मिली है। तो सर मैंने सोचा कि अब मतलब सीरियस लेके करूंगी, जो भी करूंगी मतलब अपनी क्लास को सीरियस लेके करूंगी और आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल सही बात। जब हमने संकल्प कर लिया और निष्ठा के साथ लग जाएंगे तो सफलता निश्चित है। देखिए ना, रास्ते बनने शुरू हो गए, आपने सोचना शुरू किया, रास्ते बनने शुरू हो गए। JSS ने आपको दे दिया, देखिए म्यूजिक क्लासेस खुद घर बैठे, और आपको हाँ और सर, भी वही मित्र सोच रही मिलते थी कि जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई है, हमें नहीं जाना पड़ा कि हम कहाँ करेंगे, क्या बस करेंगे, उसको कैसे करेंगे। पहचान कर उसको अपने ग्रैब करके, यानी कि उसको लेकर आगे बढ़ना होता है। उसको यस सर। अपॉर्चुनिटी को आई है, उसको छोड़ना नहीं होता। जी, हाँ और क्या वही सोचा सर, था? सीरियस लेके बस सर यही विचार सोचा था। और क्या क्या मन में आया? लिखा नहीं? नहीं सर, लिख लिखना लिया। है सभी को, मैं फिर से सभी को बोल रहा हूँ। आज रात को इसके बाद 15 मिनट बैठिएगा, आंखें बंद करके सोचिएगा, कुछ मत सोचिएगा, बस 15 मिनट मेडिटेट कीजिए, और आधा घंटा कम से कम लिखिएगा। जो भी मन में आ रहा है, शब्द आ रहे हैं, सेंटेंस आ रहे हैं, किसी का नाम आ रहा है, जो भी आ रहा है सब लिखिएगा, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद जी। श्रुति सिंह सर। जय जी। आ गए आप फाइनली? हाँ, यस सर, सॉरी सर, वो थोड़ा नहीं लेट। कोई बात नहीं, आना जरूरी है। कार्य जो आ गए उनको भी निपटाना है, और ये कार्य भी जरूर करना है, ठीक है जी। बताइए क्या लिखा? सर मैंने लिखे ये 2 पेज, जी, ये पीछे भी लिखा है पढ़ के इसलिए। सुनाइए। सर मैंने लिखा, कल का जैसा नियम था कि क्षमा मांगना है, ऐसा किसी एक पर्सन से। तो सर जो हमारे यहाँ काम वाली आती है ना, उनसे मैंने बोला उत्तम क्षमा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। पहले मैं डर रही थी, बोलूं नहीं बोलूं, कभी ऐसे बोला नहीं कुछ भी, मतलब सबसे ज्यादा लड़ाई उनसे ही होती तो मतलब उनको बोला तो उनको बहुत अच्छा लगा, और बोल के हमें भी बहुत अच्छा लगा मन में कि सब गिले शिकवे दूर हो गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और यस सर, और लिखा कि कल सर हम पहली बार अपनी सहेलियों के साथ टूर पे जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं, बाकी पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। सुबह लिख रही थी सर, तो क्या होता है कल, उसके बारे में सोच रही थी। और सर और लिखा है कि मेरी फ्रेंड है एक, वो मतलब मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मैं लिख ही रही थी तभी उसका फोन आया, तो उसके बारे में मतलब मन में थॉट्स आने लगे, तो उसके बारे में लिखा थोड़ा। वो MBBS उसकी हो चुकी है, और मतलब मेरी बहुत खास सहेलियों में से एक है, मतलब बहुत अच्छी है। मैं जब भी उसको फोन लगाती हूँ तो बिल्कुल तुरंत ही आ जाती है, अगर वो यहाँ खुरई में होती है। और यही लिखा सर, जो भी खास लोग हैं उनके बारे में। और यस सर। तो कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है? यस सर। अभी अभी तो मन में कोई विचार नहीं है, इस समय शांति है? सर नहीं है सर, अभी थोड़ा काम ज्यादा हो गया था, तो बस वही चल रहा है कोई बात नहीं। yes. अभी
ये जो अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, अभी और 7 दिन अभ्यास करेंगे, एक एक दिन करके हर चीज का, तो हम और नए व्यक्ति बनते चले जाएंगे, अपना व्यक्तित्व विकास करेंगे। आगे क्या करना है, कैसे प्राप्तियां करनी है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, चलिए बात करेंगे। दीपिका जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी दीपिका जी। जय हिंद सर। जय जय। सर, जैसा कि आज का नियत कार्य हमें मिला था कि हमें आंख बंद करके सोचना है हमारे मन में क्या विचार आता है, तो सर मेरे मन में 2 बातें आई। सबसे पहला मेरा डर और दूसरा मेरी कमियां। सर, डर मेरे मन में ये आया कि यही समय है जब मैं कुछ कर सकती हूँ, और अगर ये समय निकल गया तो आगे फिर मैं क्या करूंगी। और सर उसके साथ साथ मुझे मेरी कमियां भी मैंने सोची कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझ में क्या क्या भी कमियां हैं जो दूर होंगी, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगी। सर यही चीजें दोनों, मतलब जितना भी मैंने विचार किया, मेरा डर और मेरी कमियां। डर लिखे सर, डर मेन यही है कि जो समय है, ये जो मुझे कार्य करना है समय पे, वो समय पे नहीं होगा तो सर लक्ष्य प्राप्त करने में परेशानी होगी। फिर वो कार्य लिखे आपने जो करने हैं? सर मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। कार्य लिखिए, कब पूरे करने हैं वो डेट लिखिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहला, और उसको पूरा कीजिए, वो डर खत्म हो जाएगा उस दिन। और क्या कमियां है वो लिखिए, उन कमियों को पूरा कैसे करना है वो लिखिए, और कोई मार्गदर्शन चाहिए तो बताइए। बिल्कुल सर। अभी तो इतने सारे कौशल की इतनी सारी हमारी क्लासेस चल रही हैं, हॉबीज की, म्यूजिक है ना, आर्ट क्राफ्ट है, एंकरिंग वाला है कि और आप कितने सारे क्लासेस चल रही हैं, आप कुछ भी ज्वाइन कीजिए अगर उनमें से कुछ करना है। सर अभी मैं ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से मैं यही क्लास अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो इस वजह थोड़ा सा टाइम मिले तो सर मैं आगे सिंगिंग की ज्वाइन करूंगी। अब लिखिए ना कि मैं करती हूँ, मैं म्यूजिक सीख रही हूँ, है ना। अब लिखिए अपने मन में। ये तो दोबारा भी मौका आएगा जब ये वाले पूरे होंगे सेशन, तो अगले सेशन भी स्टार्ट होंगे, वहाँ मौका मिलेगा आपको, है ना। छोड़ना नहीं है, लिखिए और सर मैं करती हूँ। और उसके लिए आप एक छोटे से ऐप आते हैं म्यूजिक सीखने वाले ना, वो डाउनलोड कर लीजिए। उस पर सर हारमोनियम ऐप होता है, कैसियो का होता है ना, उस पर सरगम प्रैक्टिस कीजिए, सारे गामा पादा वाली, तो आपका बेस क्लियर। सर मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, मैं सोचती बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो वो मैं सब बोल नहीं पाती। अभी बोल तो रहे हो अच्छे से। हमें बोलना ही वो होता है जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं। किसी को कैसा लगेगा वो नहीं सोचना, किसी को कैसा लगेगा वो नहीं सोचना, ठीक है। क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे अपने विचार आ रहे होते हैं, बस गलत शब्द या गलत भावना ही नहीं होनी चाहिए कभी बोलते हुए, वो बहुत ध्यान रखें। उसके अलावा आप कुछ भी बोलिए, किसी को बुरा नहीं लगेगा। रीजन ये है कि हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से हो सकता है 3 4 लोगों को आपकी बातें बहुत ही अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो ऐसी कोई बात सुनना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या करूं जीवन में, पर दीपिका जी ने किया, अच्छा मैं भी करता हूँ, तो उससे क्या होगा, उनका रास्ता खुल गया। हो सकता है 4 5 को ठीक लगे कि अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ भी हो रहा है, दीपिका जी के साथ भी हो रहा है, चलो ठीक है। हो सकता है 4 5 लोगों को लगे ठीक है, क्या फर्क पड़ना है ना। क्यों? क्योंकि उनकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बात को समझ सके। तो वो विचार, अच्छा मैं भी ऐसे ही सोचने बैठ जाऊं कि मैं क्या बोलूं, पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, तो क्या हम ये कर पाएंगे बातें आपस में, है ना। क्या होता है, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे को लगता है कि बता देना चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग बहुत जल्दी से लेकर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा समय लगाते हैं, कुछ लोग बाद बाद में आते हैं। ऐसे तो ग्रुप पे डेली भी होता है ना, कि कुछ लोग सबसे पहले दे देते हैं जब आप, कुछ धीरे धीरे देते हैं, कुछ शाम तक देते हैं, कुछ लोग मेरे मैसेज के बाद ही देते हैं, इंतजार करते हैं कि सर जी लिखेंगे तभी भेजेंगे। उन लोगों ने तो संकल्प लिया हुआ है, संकल्प निश्चित है उनका। मैं उनको बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा ही करूंगा कि जब तक लिखेंगे नहीं ना, जब तक तो भेजेंगे ही नहीं हम लोग। संकल्पवान है पक्के वाले। सर नकारात्मक संकल्प है उनका, लेकिन पक्के संकल्पवान है कि जब तक लिखेंगे नहीं हम भेजेंगे नहीं, ठीक है। ये लेकिन हमें वो आदतें बदलनी है, वो संकल्प हमें सकारात्मकता की तरफ वाले करने हैं, हमें सकारात्मक सोच के साथ संकल्प पूरे करने हैं। चलिए दीपिका जी बात करेंगे दोबारा। अभी हमारे साथ पूनम जी हैं, पूनम जैन जी, पूनम सिंह गई,
आप आ जाइए, स्वागत है आपका। बाकी सभी लोग आ चुके हैं मेरे ख्याल से, भी कोई बचा नहीं इसके बाद। जी पूनम जी स्वागत है। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर आज मैंने 15 मिनट सोचा और मुझे संकल्प की श्रृंखला में सबसे अच्छा लगा, मैंने संकल्प लिया था हमेशा खुश रहूंगी, क्योंकि गुस्सा थोड़ी ज्यादा आता था, तो हमेशा हंसते रहेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा हंसती रहूं और मुझे इससे बहुत फायदे भी मिले हैं। अपने मन में हमेशा ही लगता है हाँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग रहती है कि मैं अपना संकल्प पूर्ण कर पा रही हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सर कि खुश रहूं। और सर कुछ सोचा था कि कुछ करने का सोचते हैं और वो नहीं हो पाता, तो लगता है भाग्य साथ नहीं देता या किस्मत साथ नहीं देती, तो इस पे भी सोचते रहे कि क्या आगे है, भाग आगे है या किस्मत आगे है। तो सर इस पे भी सोचती रही कि के पास जाती हूँ और पीछे हट जाती, पता नहीं भाग्य कहाँ और कमी रह किस्मत से, जाती है। भाग्य और किस्मत से आगे है प्रयास और मेहनत। भाग्य और प्रयास करती से हूँ और आगे वहां है तक किस्मत, पहुंच और जाती हूँ, किस्मत लेकिन से फिर आगे है पीछे हो जाती हूँ। प्रयास। जी पीछे कुछ नहीं होता, चलते रहना है, कोई बात नहीं। आप 10 कदम चल के 2 कदम 8 कदम पीछे आगे, 2 कदम तो आगे हो ना आज भी। आप अपने बारे में सोचिए, हम 4-5 साल पहले मिले थे, 3-4 साल पहले, और उसके बाद जो पूनम थी क्या आज वो है? बदलाव है ना है? आप ये सोचिए, क्या बदले हुए हैं आप उस दिन से आज तक? क्या आपकी सोच बदली हुई है? क्या वो सकारात्मक है? तो आप में बदलाव तो है ना, चाहे वो थोड़ा है। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आप वो कार्य करेंगे जो आपने सोचे थे कि मेरे सपने हैं या मुझे ये पूरे करने हैं, वो पूरे हो जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ। और क्या सोचा? बस यही सब सोचा है। और संकल्प लेने का मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पा रही हूँ। हाँ, इससे माहौल भी अच्छा रहता है परिवार में और हमेशा खुश रहती हूँ। अपने लिए भी दिमाग बिल्कुल फ्री रहता है कि हाँ सब बढ़िया है, और कुछ सोचती नहीं हूँ, नेगेटिविटी आती नहीं दिमाग में, कि खुश रहती हूँ अपने आप में। चलो सब और जो है नेगेटिविटी वो सब हटा दी थी, चलो ठीक है मैं खुश रहना है, गुस्सा आ जाएगा फेस चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं करती, जिससे परिवार में बहुत अच्छा माहौल होता है। बहुत बढ़िया, सकारात्मक माहौल है परिवार में और खुशियां हैं। आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए, आदतें भी बदलेंगी हमारे। हम निष्ठा के साथ संकल्पवान होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए एक दिन में तो कोई भी इमारत बन के तैयार नहीं हुई, भव्य इमारत बनने में समय भी लगता है। तो घबराना नहीं है। उस भव्य इमारत को बनने के लिए जो ईंटें रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, वो रख चुकी है, वो रखी जा चुकी है ना? और उस इमारत की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसका ब्लूप्रिंट जैन शिक्षा समृद्धि ने तैयार कर दिया है। उसके ऊपर कैसे इमारत का निर्माण हो रहा है वो शुरू हो चुका है, और कुछ समय लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद हाँ ये सर, जब मैं जैन भव्य शिक्षा इमारत बनेगी। समृद्धि से सर मैं हट गई थी ना जैन शिक्षा समृद्धि से, तो मैंने फिर से अपने अरुण भैया से कांटेक्ट किया, भैया मुझे जोड़ना है, तो भैया ने फिर से मुझे जोड़ दिया। कह रहे तब जो वो हमें हर चीज भेजते थे पहले भी, फिर मैंने खुद ध्यान दिया, उनका यार जुड़ना है, भैया ने हमें फिर से जोड़ने का प्रयास किया और बोलते हैं कि तुम साथ रहोगी, साथ चलोगी, हम साथ देते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। माध्यम मिलते चले जाते हैं, बस हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा उस बच्चे की तरह होनी चाहिए कि उसे चाहिए वो खिलौना। तो क्या करता है वो? खिलौना छीनता भी है, रोता भी है, लेट भी जाता है, पटकता भी है, लेकिन फिर क्या होता है? परेशान होकर ना माँ बाप दे देते हैं कि चलो उसे दिला दो। तो क्या करना है? वो जिद होनी चाहिए अपने अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। अगर वो जिद है तो जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमें वो चीज दे देती है। वो कहते हैं इसकी इच्छा है और ये लेके मानेगा, ये लेके मानेगी। तो हमें चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करना पड़े, है ना? ये हमें लेना ही है, और उसके लिए हर संभव प्रयास करना है, हर तरीके से प्रयास करना है। चलिए, धन्यवाद पूनम जी। नैनश्री जी, आप एक कुछ बात कर रहे थे, बीच में रह गई थी, हम दोबारा कर लेते हैं। जी नैनश्री जी। जी नैनश्री जी आ जाइए, स्वागत है आपका। सर आज जी, कंडीशन आप ही बताइए। नहीं हो, हाँ जी सर, आज 99% कंडीशन ही नहीं थी कि मैं अटेंड कर पाऊंगी क्लास।
सर 1% तो उम्मीद थी। लास्ट, हाँ सर इसीलिए सर सर उस मैंने 1% उस 1% की वजह से कई बार। जी जी सर एक जी मिनट बोल सर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर शायद एक मेंबर रह गए आज अपने ग्रुप से। कौन रह गए? शांतला जी इंदौर, वो नागपुर मे बी। जी हाँ शांतला जी शांतला जी रह गए। शांतला जी आ गए वापस, बीच में शायद चले गए थे। जी चलिए, नैन्सी नहीं, जी दोबारा आते हैं। शांतला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम जी आपने ध्यान रखा। शांतला जी आपका स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद सर। जय सर अभी तो बहुत सारे लोग रहेंगे ग्रुप में। नहीं, अभी जो जय सामने जिनेन्द्र नजर आ सर। रहे हैं उतने हैं। जय जी ने जी बोलते रहिए, रह गए तो समय हमारे पास बातें करेंगे। जी जय जिनेन्द्र सर। जय जी ने। क्या पता सर आज तो भूल गए। जी हेलो। हाँ जी हाँ जी मुझे। बोलते रहिए। हेलो। हाँ जय शांतला जिनेन्द्र जी सर। बताइए। जय जी ने बोलिए। सर आज, हाँ आज मैंने सोचा था, आपने जैसे बोला था पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था कि लिखना क्या है। फिर धीरे धीरे सोचा कि क्या लिखना है। फिर अभी सब लोग का सुना, मैंने कुछ और सोचा था कि कुछ और लिखना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अपने ही बारे में कुछ सोचना है कि क्या करना है। फिर मैंने सोचा और लिखा। फिर मैंने, आपने जैसे बताया कि अपने ही बारे में सोचना था, मैंने सोचा कि जो मैं पहले थी और जो मैं अब हूँ उसमें बहुत अंतर आ गया है। कि पहले तो ऐसा था कि कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, मतलब किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, जॉब फील्ड में हो, कुछ भी हो। लेकिन कुछ साल से शायद वो चीज खत्म हो गई थी, यानी मैं अपने आप को भूल गई थी, कुछ कोई लक्ष्य नहीं रह गया था। लेकिन ये था कि जीएसएस से जुड़ी तो फिर से वही पहले वाली ऊर्जा वापस आई कि अब कुछ जहां मैं खो गई थी उसको वापस लाना है, कि वो शांता कहाँ है जो पहले थी। इसके बाद मुझे बोलने में भी डर लगता था कि मैं किसी से बहुत बोलती हूँ लेकिन किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं सकती, वो डर था, बोलने का डर था। लेकिन यहाँ एक मंच मिला, फिर से बोलने का कॉन्फिडेंस आया, साथ ही साथ एंकरिंग और डिबेट वाली क्लास में से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है कि हम कुछ वो कर सकते हैं। और मुझे सिंगिंग का शौक था, अभी भी है, आगे मैंने उसको अब कंटिन्यू करने का सोचा है और करना ही है। जी जी बोलते रहिए। तो बस वही सर। और ये भी है कि हाँ जीएसएस का जो मंच, मुझे फिर पहले भी मैं जीएसएस से जुड़ी थी लेकिन कुछ समय से यानी 3-4 साल से मैं थोड़ी सी अलग थी। लेकिन ये था कि जीएसएस में फिर से जुड़ने से ये फायदा हुआ है कि वो फिर से वो प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हमको कुछ करना है अपनी लाइफ में। आत्मविश्वास जागा है, संकल्प मिले हैं। संकल्प लेने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास जागा है कि हम कुछ कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। कल जो उसमें एक वीडियो देखा था अमिताभ बच्चन का, उसमें बोला था महान वो व्यक्ति नहीं है जो गिर जाता है, महान व्यक्ति तो वो है जो गिर गिर के बार बार गिर गिर के उठता है। इसलिए असफलता हमारे जीवन में आती है, हमें ये कुछ कोशिश और असफलता हमारे जीवन में आती है। असफलता आएंगी, असफलता इसलिए आई है कि हम उससे बेहतर करें। हम ये नहीं सोचे कि असफलता आई है तो हम उसको छोड़ दें, नहीं, असफलता इसलिए आई है शायद हमारे जीवन में कि हम जो कर रहे हैं उससे और अधिक बेहतर कर सकें। बिल्कुल सही बात। अगर हम वही काम रोज रोज कर रहे हैं तो हम कभी असफल होंगे ही नहीं। इसका मतलब कुछ नया नहीं कर रहे। अगर हम असफल हो रहे हैं इसका मतलब हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ उससे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक हमने नहीं किया। जी जी सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने हम बीच में जब बातें करते थे बताया जब। जी जी आपकी आवाज चली गई थी। जी शांतला, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और नई चीजें सीखनी है, नया कौशल, नए गुण लेने हैं, जिससे हम लोग एक नए व्यक्तित्व के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम सब लोग एक साथ, एक परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है ना कि हम सभी लोग एक दूसरे को उत्साह और ऊर्जा देते रहेंगे। जी प्रियू जैन बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। उन्होंने मैसेज किया था मुझे कि कहीं बाहर हैं। प्रियू जी। सर सोनल आ गए वापस। सोनल जी एक्चुअली घर चले गए थे, वहां से अटेंड कर रहे होंगे। जी सोनल जी मैसेज आया था। आ गई है सर, आ गई है। आ गए वापस, नहीं आए ठीक है।
नहीं आए अभी तक। वहां उनका नेटवर्क नहीं आ रहा था जहाँ पाठशाला में थे, उनका मैसेज आया था मेरे पास कि घर से ट्राई करेंगे। नहीं आया सर प्रियो जी बोलना चाहेंगे? प्रियो जी भी गई सर। उनका मैसेज आया था, वो कहीं बाहर है, वहां से अटेंड कर रहे हैं, इसलिए बोल नहीं पाएंगे। है सर, लेकिन जी ऑडियो ऑफ और वीडियो ऑफ है। वो कहीं बाहर से अटेंड कर रहे हैं। जी नैनश्री जी बताइए। जी सर। सर आज थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो लास्ट मोमेंट पे लगा कि क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, लास्ट क्लास को अटेंड कर लेंगे आधे घंटे की समथिंग। तो मैं कहा अनुशासन का पालन करते हुए पहले सर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर हो सकेगा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फिर किया, फिर पापा ने बोला कि नहीं तुम क्लास अटेंड करो, जो रहेगा मैं कर लूंगा, सारा सब कुछ काम मैं सॉरी हम कर लेंगे सब काम। तो मैं फिर क्लास लेने आ गई, तो पापा ने हाँ, तो पापा ने बोला कि तुम मना क्यों करी हो, तुम जाओ तुम करो, तुम पढ़ाई मत छोड़ो, हम कर लेंगे सब। तो फिर हम आ गए। तो सर सॉरी, मैंने फर्स्ट टाइम मना किया सर, मैं एक भी क्लास नहीं छोड़ना चाहती कभी भी। जी सर। नहीं छोड़ना ही नहीं है सर। एक क्वेश्चन था सर, डर बिल्कुल, दूर कैसे बहुत करें? ही डर रहता हाँ जी। हमें, अभी ये रहने लगा कि ये करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली सबके डर है? मन में होता है। हाँ, सर ये सबके मन में होता है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम ही लोग करते हैं सर। सर रहता है ना कि फ्यूचर अगर हम ये काम करेंगे तो ऐसा ना हो कि ना हो या हम असफल हो जाएं, क्योंकि सर आपको पकड़ के खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं, सपोर्ट करने वाले 2% ही होते हैं, बाकी 98% तो आपको पकड़ के खींचने वाले होते हैं। तो इस पूरे वातावरण में अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना, और हमेशा मोटिवेट करना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, किसी ना किसी मोमेंट जाके हम निराश हो ही जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो ही जाते हैं सर। तो फिर थॉट्स याद करने पड़ते हैं, पॉजिटिविटी को ऑल अराउंड ढूंढना पड़ता है सर, फाइंड करना पड़ता है। तो सर ये सब डायरेक्टली हम इसको कैसे माइंड में रखें कि कभी खोए ही ना, हमेशा ही पॉजिटिव ही रहे हम। जी सर। आपकी दो बातें हैं, इससे दो बातें आपने की, मैं दो बातों का जवाब दूंगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये निश्चित है कि नहीं होगा, अगर आप नहीं करोगे तो ये निश्चित है कि नहीं होगा, लेकिन आप करना शुरू करोगे तो ये संभावना है कि होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ये नहीं करोगे तो निश्चित है कि नहीं होगा, लेकिन आप करना शुरू करोगे तो संभावना है कि होगा, संभावना है कि होगा। क्या? आपकी वीडियो चली गई, चलिए आप सुनिए जी। समझ रहे हैं? तो कौन सा फायदे वाला है, नहीं करना या करने का प्रयास करना? पहला, करने का प्रयास करने में संभावना है कि होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम निश्चय के साथ लगे रहें तो सफलता निश्चित है। दूसरी बात हम करते हैं कि हम इस एनवायरनमेंट, इस वातावरण से बाहर कैसे निकले कि हमें पीछे पकड़ के खींचते हैं लोग, हम आगे कैसे बढ़े। मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा जो मैंने पहले भी दिया था कि अगर किसी रॉकेट को इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा के साथ वो दौड़ेगा कि वो इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा, और जब वो बाहर निकल जाएगा तो फ्री हो जाता है, फिर वापस नहीं आता इधर। तो हमें वो कितनी ऊर्जा चाहिए, हमें वो कितनी ऊर्जा चाहिए जो हमें इस तरीके के वातावरण से बाहर निकाल सके, वो सकारात्मक ऊर्जा कितनी चाहिए, उसका जब आप अंदाजा लगा लोगे ना और लगातार प्रयास करोगे तो सफलता निश्चित है, तब कोई नहीं रोक पाएगा। क्या मैं अभी उस सवाल का जवाब दे पाया जो आपने पूछा था? जी बिल्कुल सर। असल में आज इसीलिए मैं आज वो पिछले सत्र में हमने जो नोट किया था, जो PDF आई थी ग्रुप में सेशन की, सर उसमें आपने एक संकल्प गीत लिखा था जो हमने नोट किया था सर, उसकी 4 लाइनें मुझे तो बहुत इंस्पायर करती हैं, और ये हमें बहुत इंस्पायर करती हैं सर, जो थी कि पूरी होती संकल्पों से मन की 100 चाहे, आसमान भरती अपने में संकल्पों की बाहें। सर इम्पोर्टेंट मुझे इसमें इसलिए मोटिवेशन मिला सर
कि अगर हम संकल्प कर लें कि हमें ये करना है, 1000 डिमोटिवेट करने वाले लोग आए, हतोत्साहित करने वाले लोग आए, सर हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब से मैंने JSS ज्वाइन किया है, सोच में थिंक बहुत परिवर्तन आया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। हर चीज को पॉजिटिवली लेने लगे, क्योंकि पहले जो नकारात्मकता का वातावरण था, अब जो बात में कोई सेंस भी नहीं होता ना, जिसमें पॉजिटिव की गुंजाइश 1% होगी ना, तो मैं सर उसमें 95% निकाल लेती हूँ सर। ये अगर कोई 0.01% भी है ना गुंजाइश, तो 100% हो जाएगा। हाँ सर हमसे हम अभी जो एडवर्टाइजमेंट की JSS की, सर मैंने जो शेयर की थी, तो कई सारे जो हमारे रिलेटिव थे और जो फ्रेंड्स थे, उनने बोला कि ये क्या है, उनने जानकारी ली हमसे। तो सर उनने बोला तुमने क्या इधर तुमने क्या सीखा। सर हमने ये बोला कि हमने सिर्फ यही सीखा है कि अगर जहाँ पर कोई भी गुंजाइश ना हो कुछ भी सफलता की, तो वहां पर सफलता के लिए 100% गुंजाइश को बना लेना, चीजों को सफल। जी सर। तो फिर उन्होंने भी बोला कि हमें भी ऐसी क्लासेस को ज्वाइन करना है सर, लेकिन उनकी मोस्ट प्रॉब्लम है सर हिंदी में टाइप करना, इंग्लिश है। तो हमने कहा सर से आप बात कर लेना और देन उसके बाद आप ज्वाइन कर लेना। रजिस्ट्रेशन लिंक दिया था, वो नीरज फिल करके भेज देंगे। नीरज जी और संकेत जी बात कर। जी सर आई थी मैंने फिल तो करवा दी है, लेकिन सर खुशी जैन सागर। बाकी सभी लोग प्रयास कीजिए कि आपके मित्र और जो भी लोग हैं वो आए और ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें इन प्रयासों का। क्यों नैन जी, बाहुबली कॉलोनी है? हाँ बाहुबली कॉलोनी। जी उनका ठीक है। नीरज जी और संकेत जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, कर लेंगे। भैया वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस थी कि बोल रही थी कि हमें हिंदी टाइप करनी नहीं आती है, तो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो मैंने उनको यही समझाया था कि जो हम लोग सत्र लेते हैं, वेबिनार होते हैं, उसमें तो आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लिखने के लिए ग्रुप में ट्राई करना पड़ेगा कि 99% 100% ही हिंदी लिखो, उसमें आप सीखोगे भी। तो वो भी सहमत हुई उस बात को लेके। ये जो चुनौतियां हैं, इनका जो सामना करना है, यही तो जीवन को बदलेगा। जो हम नहीं कर सकते वो करना शुरू कर देंगे, और जिस पर हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते और हमने कर लिया, उसके बाद का जो अनुभव होता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं होता। मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारे अंदर से आती है ना फीलिंग, वो आपके चेहरे से नजर आती है। अब आप देखो, अभी शुरू जब हुआ था सत्र, और अभी देखो ना, मेरा चेहरा बदल गया है। बेशक मेरी हालत कुछ भी रही हो, लेकिन मैं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। क्यों? कि इतने सारे लोगों ने मुझे ऊर्जा दी है। आपकी जो बातें हैं, आपका जो अनुभव है, आप जो सीख रहे हो, वो मेरे को कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान करता है। वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो वो लगता है कि हम लोग जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, जैन शिक्षा समृद्धि, नीरज जी, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, शैली जी हैं, आकृति जी हैं, बाकी जितने भी हमारे गुरुजन है, सब मिलकर हम लोगों ने जो बनाया है, जो प्रयास किया है, वो किसी ना किसी रूप में आप सभी लोगों का जीवन बदल रहा है। तो हमें जो अनुभव आता है, वो हमारे लिए बहुत ऊर्जावान होता है, और अगले 7 दिन बहुत कार्य करता है। और बीच में जो आप लोग लिखते हैं ग्रुप पर, वो भी दिन प्रतिदिन हम लोग के लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है। तो इस विषय में हम बहुत जरूर बातें करना बहुत आवश्यक है, अपने विचार रखना आवश्यक है, अपने अनुभव साझा करना आवश्यक है। तो ये मंच इसीलिए प्रदान किया गया है कि हम खुलकर जितनी भी हमारी कमजोरियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक निगाह जो भी है, सब साझा करें। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, वो पीछे छूट जाएगा बैगेज, वो पीछे जो बोझा है छूट जाएगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। वरना वो बोझा मन पर भरा रहता है और हम अपने आप से लड़ते रहते हैं। उस लड़ाई को जीतना है और आगे बढ़ना है। जी, और कोई बात करना चाहेगा, विचार रखना चाहेगा? शैली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शैली जैन जी हमारी सह प्रशिक्षक, आज हमने उनको कोई कार्य नहीं दिया, आज आनंद है। अभी को जैसे मेरी आवाज आ रही है सर? जी बोलते रहिए। जैसे कि सर आपने कहा था कि मुझे पहले बिल्ली से डर लगता था और मैंने बिल्ली पाल रखी है, तो सर आपने जैसे मुझे बताया था कि हम अपने डर को कैसे दूर करें, तो मैंने वही ट्राई किया और उसका नतीजा ये निकला कि मेरे घर पे कैट है जो मैंने पाल रखी है। अब मुझे डॉग और बहुत सारे एनिमल्स भी और पालना है।
तो हमें डर से शेर डरना नहीं पालना है ना, चाहिए बोला उससे। तो अभी शेर हाँ पालना है सर, इसको। शेर भी पालेंगे, शेर से भी डर नहीं लगता मुझे। मुझे सिर्फ लाइफ में एक चीज से डर लगता था, वो भी बिल्ली, वो भी बचपन से लगता था। वो मेरा डर 1 साल पहले छूट गया था और मेरे पास जब से ही कैट है। बहुत सुंदर, डर को पालना सीखिए। डर है तो उसको उसी को हाँ उठा के ले आइए। हाँ जी, सर, जो पढ़ने से डर डर है लगना हमें है, डर से पढ़ने डरना से डर नहीं है, लगता हमें है उससे जीतना है। पढ़ने से डर लगता है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, बोलने से डर लगना है, बोलना शुरू कर दीजिए। अरे कभी तो सफल होंगे। आज नहीं तो 10 दिन बाद होंगे, 15 दिन बाद होंगे, 1 महीने बाद होंगे, होंगे जरूर सफल। चलना शुरू कर दीजिए, है ना। पानी से डर लगता है, पानी में जाना शुरू कर दीजिए, उसका सामना कीजिए। जी शैली जी, कुछ और बता रहे थे। और सर जब भी हम कोई कार्य करते हैं जैसे कि, तो उसमें जरूरी नहीं कि हम एक बार में सफल हो जाएं, हमें कोशिश जारी रखनी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक बार करेंगे तो असफल होंगे, थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन हमें जो हमें चीज बुरी लग रही है हमें वही चीज करनी है। हम बार बार करेंगे तो एक बार जरूर सफल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, करते रहिए सतत प्रयास। जैसे हमने बात की थी पहले भी ना, कुएं पर रस्सी रगड़ती रहती है तो वो निशान बना देती है पत्थर के ऊपर भी। तो उसी प्रकार जब हम प्रयास करेंगे तो वो सतत प्रयास हमारे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। वो प्रयास सही दिशा में सकारात्मक तरीके से होने चाहिए, है ना। और पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, सफलता निश्चित है। बाकी पूरा मार्गदर्शन जेएसएस की तरफ से हमेशा उपलब्ध है आपको, हर तरीके से। वहां पर नीरज जी, संकेत जी हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, सब लोग। तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी चुनौती है, सब हम लोग समाधान करेंगे। आकृति जी कुछ बोलना चाह रही हैं। आकृति जैन जी हमारी सह प्रशिक्षक जी, बोलिए। जी आकृति जी। धन्यवाद शैली जी, बहुत बहुत आपका। है आकृति जी हमारे साथ? जी आकृति, स्वागत है आपका जी। सर मैं भी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। हालांकि अब नहीं मुझे डर लगता, पहले मुझे हर चीज में डर लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसी चीज हो गई कि डर बिल्कुल निकल ही गया मेरे मन से। किसी भी चीज में मुझे डर नहीं लगता। बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे? नो सर। कोई मंत्र देना चाहेंगे हमारे सभी प्रशिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए? सफलता, आप लोग तो आगे बढ़ के सर्टिफिकेट लेके गुरुजन बन गए हो, तो बताइए कुछ ज्ञान, सफलता के मंत्र दीजिए सबको एक एक। क्या करने से सफलता मिलेगी, बता दीजिए। ऐसा क्या किया, चलिए बता दीजिए, जो नहीं कर सकते थे अब करते हो। हमेशा हर चीज के लिए प्रयास करते हैं, मतलब कि कोई भी काम नहीं भी हो रहा फिर भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हाँ वो होगा, करेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। जी बहुत सुंदर। मैं सभी को बता दूं कि शैली जी और आकृति जी अभी यहाँ पर आपके सामने शायद अभी शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद, इसके पहले बहुत कार्य करते हैं। बहुत सारे कार्य जो आप नियत कार्य देते हैं उनको पढ़ना, उसके बारे में विचार विमर्श करना, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाना, ठीक है, अटेंडेंस, आप लोग कैसे व्यवहार कर रहे हो, सारी चीजें नोटिस करते हैं और प्लानिंग्स बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं लोग। और मैं इन सभी के लिए, दोनों के लिए और अपनी पूरी टीम के लिए फिर से क्लैपिंग करना चाहूंगा, और आप भी कीजिए जरूर। और आप सब लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और कोई अपनी बात करना चाहे तो मंच उपलब्ध है। किसी के मन में कोई विचार आ रहा है, कोई बात कहना चाहते हैं? जी नेहा जी, कुछ कहना चाहते हैं? अविरल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है? शोभा जी। जी, यदि किसी भी प्रशिक्षणार्थी के कोई भाव हो तो वो व्यक्त कोई करना प्रश्न हो? चाहता है, कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछें। इन आपका सभी स्वागत प्रश्नों का है। जवाब देंगे नीरज जी, हमारे हाँ गुणी सर। ज्ञानी, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। वो इतने साल से इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है जीवन में। मैं इन्हें शुरू से जानता हूँ, और आज इनके अंदर जो बदलाव है वो देखकर बहुत मुझे खुशी का आनंद और खुशी और आनंद का अनुभव होता है। इन्होंने अपनी मेहनत और प्रयास से सब किया खड़ा वहां पर। और संकित जी भी उसी राह पर चल पड़े हैं। संकित जी के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी कोई प्रश्न पूछिए नीरज जी के लिए, कठिन कठिन से थोड़े से। हाँ भैया, जी मैं जी मैं पूछना बताता चाहती नेहा हूँ जी। कि मेरा जो लक्ष्य है, तो क्या मैं इसके लिए मैं पूरा कर सकती हूँ इसको?
आपको पता है मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ, तो क्या मैं इस लायक थोड़ा सा उस ओर जा रही हूँ क्या? जी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने बताया कि हम एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, ट्रेनर के लिए आपके लिए जो प्लेटफॉर्म JSS दिए हैं उसको आपको पूरा उपयोग करना है। मतलब जितने भी हमारे सेशन हैं आपको विधिवत अटेंड करने हैं, क्योंकि एक ट्रेनर भी एक टीचर की श्रृंखला में आता है। उसे कहीं ना कहीं निर्माण करेगा वो एक टीचर के जैसा। तो आप बिल्कुल बनेंगी। और दूसरा हम आपसे कहेंगे, आपसे नहीं हम सभी से कहेंगे कि सीखना की कोई उम्र नहीं होती है, और जहाँ भी सीखने का अवसर मिले वहाँ हमें छोड़ना नहीं है। तो यदि आप इसी मूल मंत्र पे चलेंगे, निश्चित ही आप अपने उद्देश्य को जरूर प्राप्त होंगे। सीखा तभी जाता है जब हम छोटे रहें, छोटे बन के ही हमें सीखना पड़ता है, तो तभी सीख पाएंगे। जी, बहुत तो बढ़िया ये मैसेज तरीके से आपने हमारा बात रखी नीरज जी। सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए है कि अगर हमें कुछ सीखना है हमें छोटा बनना पड़ेगा। हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा क्या हमको सिखा। आज भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कुछ अलग से नहीं है, बाहर से हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ जब अपने विचार जब वो अपना वक्तव्य देते हैं तो बोलते हैं कि हम ये सब आप ही से सीखते हैं। तो सतत सीखती रहना चाहिए। जी नीरज जी, प्रश्न का जी जवाब मिल गया। बिल्कुल साक्षी सर। जैन इंदौर, कुछ पूछना चाहेंगे संकित जी से? संकित जी। अभी तो नहीं सर, जब पूछना होगा तो जरूर पूछूंगी। पूछ लीजिए, कठिन सा प्रश्न है आज। चलिए कोई बात नहीं, अगर संकोच हो रहा हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। नीरज जी से पूछ लीजिए। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा तो आप मुझे ये जानना है कि जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं? पहले से जब मैंने पहला सेशन अटेंड किया था उसके बाद से मैं कितनी सफल हुई हूँ मतलब? जी, यदि हम बदलाव की बात करें तो आप यदि डायरेक्टली हमसे या दीपक सर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या इस वेबिनार में फुली स्माइली से अपनी बात कर रहे हैं, तो बदलाव का ये जीता जागता उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आप इसी तरह जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बदलाव हम और आप देखेंगे, आप निश्चित ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर जी तरीके से बिल्कुल। जवाब दिए नीरज जी ने। इसको कहते हैं ना, कम शब्दों में पूरी बात कर देना। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ बैठे हो और मुस्कुराकर बातें कर रहे हो और अपने विचार रख पा रहे हो तो ये बदलाव है, और आप और भी बदलाव ला पाएंगे अपने जीवन में निश्चित ही JSS के साथ। तो आप सभी की आज्ञा हो तो सत्र का फिर समापन करें। नीरज जी, मेरी जी भावना कौन करेंगे? जी, शालिनी शेयर जैन करें। बड़ा मलहरा करेंगे। जी उससे पहले हम सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत ही प्रस्तुतिकरण के सेशन को बहुत ही सफलतापूर्वक गति प्रदान की है। और विशेष धन्यवाद इसलिए क्योंकि आज हम सभी आपसे प्रेरित हुए। एक सॉन्ग सुने थे हम कभी कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, फिल्मी सॉन्ग है ये, लेकिन आज उसका एक जीता जागता उदाहरण हमें आपको देख के आ रहा है कि आपके चेहरे पे निशान भी है, फिर भी आप चलता रहता है। फुल जोश से, फुल उत्साह से, पूरी उमंग से
अपने प्रशिक्षण सत्र को मतलब बिना किसी अवरोध के सफल किया है। और मैं अपने सहायक शिक्षिका आकृति जी और शैली जी, जो कि हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, उनका कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए 16 पार्टिसिपेट अभी बची हैं और 9:31 हो चुके हैं। तो ये सब आपकी प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आप हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम जैसे आपके लिए ताली बजाएंगे। जी, क्योंकि समय की एक अपनी मर्यादा है और हम अंत में एक बात बोल के प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जितने भी प्रशिक्षणार्थी आज हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े थे, सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है संबित सर द्वारा। तो समय रहते अपनी प्रतिक्रिया जरूर से सबमिट करें। और मैं शालिनी बड़ा मलहरा को आमंत्रित करूंगा कि यह आदिनाथ वंदना के साथ हमारे सत्र का समापन करें। महावीर भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि मेघा मोह मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। महावीर भगवान की जय। जी बहुत सुंदर धन्यवाद शालिनी जी। आदिनाथ वंदना के साथ हम अपने प्रशिक्षण सत्र की प्रस्तुतिकरण सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम पुनः आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हम और आपकी आस्था ग्रुप की जो ग्रुप है उसमें आप बने रहिएगी। आप सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शुभ।